सभी का स्वागत है मेरी आज इस नई वीडियो में। आज से मैं अपने नोट्स से आपको शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मेरे हर प्रकार के यहाँ इस पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, भारत की ज्योग्राफी से। अच्छा, सरहिंदी नहर पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, और केंद्रपारा नहर ओडिशा में है। ये विरूपा नदी के किनारे स्थित है। केपी नहर आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा पिन्ना नदी के किनारे पे है। एडन नहर बंगाल में है, दामोदर नदी के किनारे, और त्रिवेणी नहर बिहार में, गंडक नदी के किनारे। ठीक है, अब बताया ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच सबसे जो हिंज लाइन है जो अलग करती है इन्हें, और ग्रेटर हिमालय मध्य हिमालय में एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है, अगला हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर सिंधु बुराड़ी ने किया था। ठीक हो गया, जिसमें कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आता है। ठीक है, कश्मीर या पंजाब का जो है सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली तक 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता हमारा 800 किलोमीटर, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र 720 किलोमीटर। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैसे काराकोरम दर्रा, लद्दाख हो गया, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ठीक हो गया, ये चीज़ आती है। ठीक है, और सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी क्षेत्र से आती है। ठीक है, अगला है महान हिमालय, कश्मीर से गंगा पर्वत से अरुणाचल के नामचा पर्वत तक स्थित है, जो कि 2500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, उसके बाद है मध्य हिमालय, लघु हिमालय 4500 मीटर हो गया। यहाँ पर आपको पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगी, धौलधर हो गई, बनिहाल, महाभारत, मसूरी पर्वत श्रेणी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के पास आपको देखने को मिला डंकन पास। ठीक है, दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के बाद आपको डंकन पास देखने को मिलेगा। उत्तरी मतलब क्या कहते हैं, कुकू स्टेट आपको उत्तरी अंडमान व म्यांमार के बीच में आपको कुकू द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, अगला है हिमालय का सबसे बड़ा हिमनस, साइसमी हिमनस, जो 158 किलोमीटर है। 1984 को भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा 56-54 हो गया हमारा लद्दाख में। अरावली का विस्तार जो है हमारा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में है हमारा लगभग 800 किलोमीटर, और सबसे ऊंची हमारी जो चोटी है अरावली की, गुरु शिखर है 722, और माउंट आबू की पहाड़ी। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, महानदी स्वर्ण रेखा दामोदर हो गया। ठीक हो गया, दक्कन की पठार के अंतर्गत सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कर्नाटक का पठार और मैकाली श्रेणी आती है। ठीक हो गया, अगला है सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य है। सतपुड़ा, राजपीपला, मैकाली, महादेव श्रेणी हो गई हमारी। ठीक हो गया, और इस क्षेत्र में आती है, और जिसमें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी वो धूपगढ़ है। ठीक हो गया, सबसे पहले देखो आप, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आती है। ठीक है, और सतपुड़ा, राजपीपला, मैकाली, महादेव श्रेणियाँ हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ये क्या कहते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक हो गया, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गई, जो कि 1350 मीटर की है। ठीक हो गया, और मैकाली की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो गई, जो कि 1066 मीटर की है। ठीक हो गया, मेघालय की हमारी अमरकंटक हो गई 166 मीटर की है, और ये नर्मदा और सोन नदी निकलती है इसी अमरकंटक से। ठीक है, इसी अमरकंटक से निकलती है। अगला है हमारा पूर्वी घाट जो है उच्चतम चोटी पूर्वी घाट की विशाखापत्तनम है। ठीक है, और दूसरी चोटी पूर्वी घाटी अब महेंद्रगिरी है, और नल्लामलाई श्रेणी जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक हो गया, दक्षिण भारत जो है मैलागिरी श्रेणी चंदन वनों के लिए विख्यात है। ठीक हो गया, और अगला है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है, तो हमें पता है नीलगिरी पहाड़ी पर ये मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है 2636 मीटर। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पहली जो है चोटी वो कौन सी है हमारी, पहली अनायमुड़ी है, जो कि 2695 है। ठीक है, 2695 हमारी अनायमुड़ी है। ठीक हो गया, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर मैंने बताया दोदा बेट्टा हो गया 2636। ठीक हो गया, ये दक्षिण भारत की दूसरी तो दोदा बेट्टा हो गया 2636, पहली अनायमुड़ी हो गई हमारी 2695। ठीक है, अगला है पश्चिमी घाट, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तिस्ता मतलब विस्ता ताप्ती से कन्याकुमारी का 1600 मीटर किलोमीटर मतलब 1600 किलोमीटर हो गई हमारी। ठीक हो गया, अगला है हमारा पश्चिमी घाट को सादरी नाम से जानते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विस्ता ताप्ती से कन्याकुमारी तक ये पर्वत श्रेणी है। ठीक हो गया, अगला है हमारा पश्चिमी घाट को सादरी नाम से जानते हैं। उत्तरी सादरी और दक्षिणी सादरी में बटे हैं ये दोनों। ठीक है, जिसमें 4 डिग्री अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है दोनों सादरी को विभाजित करती है। ठीक है, उत्तरी सादरी हमें पता है सर्वोच्च शिखर इसका कालसूबाई है 1646 मीटर, और दूसरी का है पुष्पागिरी, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, अगला है केरल तमिलनाडु की सीमा पर कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी है। केरल तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, और ऊटी नामक स्थान हमें पता है नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तट को हम कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, और गोवा से कर्नाटक मैंगलोर तट हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं गोवा से कर्नाटक की मैंगलोर तक कनारी तट या कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, गुजरात से गोवा कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक मैंगलोर तक के क्षेत्र को कनाड़ी या कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट में अनेक लेगुन मिलते हैं। ठीक है, केरल में मालाबार तट कयाल प्रकार का है, किस प्रकार का है, कयाल प्रकार का है। उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार तट या उत्कल का मैदान कहते हैं, जो हुगली और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। ठीक हो गया, अगला है तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, अगला है आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में रॉयल सीमा तट है। ठीक है, और मेरीना बीच कहाँ पर है हमारा, चेन्नई में है, और चंद्रभागा बीच कहाँ पे हमारा, ओडिशा में। ठीक है, अगला है अंडमान निकोबार को मरकज द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अंडमान निकोबार क्षेत्र में दोनों मानसून से बारिश होती है, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, अंडमान के हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, रॉस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप रख दिया गया है, और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, अंडमान में नारकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बूचर द्वीप हेनरी द्वीप मुंबई पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक हो गया, हमें पता है ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, गंगा 2525, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, और झेलम 1180 हो गया। ठीक है, सिंधु 2880 किलोमीटर, सतलज 1500, कृष्णा 1400, कावेरी 805 किलोमीटर, महानदी 850 किलोमीटर। ठीक है, कोसी 730 किलोमीटर। ठीक है, नदियों के अपर्दन से व्याकारी घाटी बनती है। ठीक हो गया, उत्तर के विशाल मैदान में नदियाँ विषाकार प्रतिरोध को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, गंगा नदी का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, और क्या ताम्रड़ी। ठीक हो गया, और
क्या कहते हैं ब्राह्मणी और वैतरणी, ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में किसती है? क्षमता, नल याद रख लो आप, ठीक है। सौ से साबरमती हो गया, और ता से हमारा मतलब ताप्ती हो गया, मौ से हमारा माही हो गया, नौ से हमारा नर्मदा हो गया, लौ से हमारा लूनी हो गया। अब है प्रमुख जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी कर्नाटक में है, करसोबा जलप्रपात घाटी प्रपात जिसको बोलते हैं शरावती कर्नाटक में है। कुंचिकल सबसे ऊंचा है हमारा भारत में कर्नाटक वराही नदी पे। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा इंद्रावली नदी हो गया छत्तीसगढ़ पे। पाइकरा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत पर है, ठीक है। कपिलधारा व कुनाचा हमारा नर्मदा नदी पे। धुआंधार हमारा गोवा की मांडवी नदी पर। हुंडरू हमारा स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। कुछ झीलों की बात करूँ तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। महाराष्ट्र लोनार झील क्रेटर है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लेगुनिया अनूप झील, उड़ीसा की झील का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील हो गया। भारत की सबसे लंबी वेम्बनाड झील हो गया। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिगर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर भी है, ठीक है। नागार्जुन सागर बाद आंध्र प्रदेश में कृष्णा पर स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। शेषनाग और डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिछोला झील हमारा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है और सर्वाधिक वर्षा मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। चेरापूंजी की मासिन नाम में होती है, ठीक हो गया। अगला है भारत में वार्षिक औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। भारत में मानसूनी प्रस्कोट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह जिम्मेदार है, ठीक है। कोपरनिगन ने वर्षा तापमान को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। और जिसमें AW है उष्णकटिबंधीय प्रायद्वीपीय पठार, AS हो गया शुष्क ग्रीष्म ऋतु कोरोमंडल तट, ठीक है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत की 8 प्रमुख और 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है, ठीक है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजम कहते हैं, ठीक है। अब है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति हमारी फल हो गई। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम हो गई हमारी। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर हो गई। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर हो गई। और वृद्ध जोत 10 हेक्टेयर से अधिक हो गई हमारी, ठीक है। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी है, ठीक है। अगला है केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1916 हो गई। इसका मुख्यालय खड़गवास के पुणे में है, ठीक है। अगला है दार्जिलिंग में छिद्र ब्रह्म जल विद्युत परियोजना 1817 ईस्वी में भारत की पुरानी सबसे है, ठीक है। और सेकंड हमारी कावेरी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो कि 1902 की है, ठीक है। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, लागू ही 2006 से हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग हमारी इसकी स्थापना 1976 में हुई, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ हमें कहाँ थी? असम में आती है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर हो गया हमारा, ठीक है। RTI 12 अक्टूबर 2005 हमारा, ठीक है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो गया हमारा। कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान हो गया वाराणसी में है। मंगला तेल कुआं हमारे राजस्थान में है। और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को गिराई गई थी, ठीक। इसके लिए हमारा कौन सा आयोग बनाया गया था? लिब्राहन आयोग बनाया गया था इसकी जांच के लिए। और इंदिरा गांधी हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग बनाया गया था। गोधरा कांड फरवरी 2002 में हुआ था, इसकी जांच के लिए नानावटी आयोग बनाया था। और राजीव गांधी 21 मई 1991 पेरम्बूर में हत्या की हो गई थी, ठीक हो गया। इनके लिए जैन आयोग बनाया गया था। भारत महोत्सव ब्रिटेन में 1982 में हुआ। और दामोदर नदी को जैविक वनस्थल की उपमा भी दी गई है। और सलार जंग संग्रहालय हमारा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। मेघालय की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है। टाइगर हिल पर्यटक हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई, ठीक है। अगला है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित चिरापुंजी के माचिन डाम में होती है, ठीक है। भारत में वार्षिक औसत वर्षा 105 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। भारत में मानसूनी प्रस्फुट के लिए पूर्वी जेट प्रवाह जिम्मेदार है। कोपेनहेगन ने वर्षा तापमान को हमें पता है 8 भागों में बांटा था, ठीक हो गया। 8 भागों में बांटा था। AW उसमें से एक है उष्णकटिबंधीय प्रायद्वीपीय पठार। और AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु कोरोमंडल तट क्षेत्र पर होता है, ठीक है। AS। अगला है झरिया कोयला क्षेत्र हमारा कहाँ पर है? झारखंड में। माकूम कोयला क्षेत्र कहाँ है? असम में। और रानीगंज कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। पलाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 में शुरू हुआ, ठीक है। पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादक राज्य हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। भारत में पहला खनिज तेल का कुआं असम के माकूम में 1867 में बनाया। और असम के डिगबोई में 1889 को तेल कुएं की खुदाई हुई, ठीक है। देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई हो गया। और भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, ठीक है। सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार ओडिशा हो गए हमारे। तांबा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान जबकि उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन और भंडार आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत पहला है, ठीक है। बॉक्साइट में उड़ीसा हो गया हमारा, ठीक है। चांदी सीसा राजस्थान हो गया। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार हमारे झारखंड में है, ठीक है। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय विद्युत में होता है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ऊर्जा परंपरागत स्रोत हो गए हमारे, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक हो गया। और भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 दार्जिलिंग के चित्रपुंग पे 130 वाट का है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हमारा हिमाचल प्रदेश। और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में। भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के तहत होती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। पहाड़ा नांगल बांध पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना सतलज नदी और 1963 में बनी, जो 226 मीटर ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर भारत का सबसे लंबा 4800 मीटर हो गया। इंदिरा गांधी नहर 1958 गोविंद वल्लभ पंत इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास के संगम हरी के बैराज से निकलती है, ठीक है। केंद्रीय सड़क निधि 1929 हो गया, ठीक हो गया। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर है। और महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। माटा टिला परियोजना, राजघाट परियोजना, रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है।
रिहंद परियोजना देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। कांडला बंदरगाह गुजरात की कच्ची की खाड़ी में एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम एक खुला सागरीय बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह याद रखना। विशाखापट्टनम भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। जुआरी नदी के मुहाने पर बना मारमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह गोवा में स्थित है, ठीक हो गया। जुआरी नदी के मुहाने पर बना मारमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी गोवा में स्थित है, ठीक है। कोचीन बंदरगाह लेगुन पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये चेन्नई पर स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और एन्नौर या कामराज बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज व निगमित बंदरगाह है। विकास एशियाई विकास बैंक ने किया है इसका, ठीक हो गया। इसका विकास इसका एशियाई विकास बैंक ने किया है। अगला है सीमा सड़क संगठन का गठन कब 1960 में, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद है राष्ट्रीय परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। सर्वाधिक कच्ची सड़क हमारी उड़ीसा में और पक्की सड़क हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है। NHDP स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5,846 किलोमीटर लंबाई की सड़क निर्माण कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता महानगरों को जोड़ता है, ठीक हो गया। जो NHDP है इसने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई है, इसके तहत 5,846 किलोमीटर लंबाई है और सड़क के निर्माण कर रही है, ठीक है। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता महानगर जोड़ना है इसका उद्देश्य, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना 2004 की है। राष्ट्रीय राजमार्ग नीति सितंबर 2015 को शुरू हुई, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुई। और खान और खनिज अधिनियम 1957 का है, ठीक है। और जून 1958 से लागू हुआ। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर हो गया हमारा। और भारत में लौह इस्पात की पेटी उपमा छोटा नागपुर के पठार को दी जाती है, ठीक है। अगला है भारत में सर्वाधिक थोरियम अयस्क मिलता है, ठीक है। उत्तम श्रेणी का कोयला हमें एंथ्रासाइट हो गया, दूसरी श्रेणी हमारी बिटुमिनस, तीसरी श्रेणी लिग्नाइट हो गई हमारी, ठीक है। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ है विश्व भूगोल से। अब चट्टान आग्नेय चट्टानें और सारी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, गैब्रो हो गया, ठीक है। बेसाल्ट लोहे की मात्रा अधिक होने पर इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हो गया, ठीक है। ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के क्षरण से लाल मिट्टी बनती है, ठीक हो गया। पेग्माटाइट चट्टानों में अपरक धातु पाई जाती है। सड़क निर्माण में ग्रेनाइट गैब्रो का प्रयोग होता है, ठीक है। अधिकांश खनिज धातु आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। लावा के गुंबदाकार जमाव के कारण बनी चट्टानों को लैकोलिथ या छत्रशिला कहा जाता है, ठीक है। औषधि चट्टानें भूपटल का क्रस्ट निर्माण में औषधि चट्टानों का 5% योगदान है, ठीक है। जबकि आग्नेय चट्टानों का 95% है, ठीक है। कायांतरित या रूपांतरित निर्माण आग्नेय व औषधि चट्टानों में हो गया, ताप या रासायनिक क्रिया के कारण रूपांतरण से हुआ, ठीक हो गया। कायांतरित चट्टानें जो है सर्वाधिक कठोर होती है, इनकी कठोरता का मापन मोह स्केल द्वारा किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठोर चट्टानें क्वार्टरजाइट, इसका उपयोग कांच निर्माण में होता है, ठीक हो गया। अगला है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीश तथा बेसाल्ट का विशिष्ट है। बालू का पत्थर का रूपांतरित रूप क्वार्टरजाइट है, जबकि चूना पत्थर का संगमरमर है। कोयला का रूपांतरित रूप हीरा व ग्रेफाइट है। हीरा व यूरेनियम की प्राप्ति कायांतरित चट्टानों से होती है। ज्वालामुखी उद्गार में मुख या छिद्र को क्रेटर तथा बड़े आकार के ज्वालामुखी उद्गार के छिद्र को कॉल्डेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, सक्रिय, प्रसूत व शांत। हवाई द्वीप का मोनालवा ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा है और 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का में है। सर्वाधिक सक्रिय किला हवाई द्वीप हो गया, माउंट एटलस चिली द्वीप हो गया। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पुटुपेक्सी इक्वेडोर में है, ठीक है। प्रशांत महासागर परियोजना को अग्निवलय कहते हैं, ठीक हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। यूरोप में मानसूनी प्रदेश नहीं है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इलिबस हमारा अंटार्कटिका में है, बैरन द्वीप हमारा अंडमान निकोबार में है, माउंट एटना हमारा सिसिली में है और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, ठीक है। किलायू हवाई द्वीप हो गया और इस्तांबुल इटली हो गया, ठीक है। प्रसूति ज्वालामुखी हमारा जो प्रसूत ज्वालामुखी हो गया विशुवियस हमारा इटली में हो गया, फ्यूजियम हमारा जापान में हो गया, क्राकोटाओ हमारा इंडोनेशिया में हो गया, ठीक है। नारकुंडम हमारा अंडमान निकोबार में हो गया, ठीक है। शांत ज्वालामुखी पोपा म्यांमार हो गया और एकानकागुआ एंडीज हो गया, ठीक हो गया। किलिमंजारो तंजानिया ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक हो गया। और देवबंद व गोह सुल्तान ये भी शांत ज्वालामुखी है, ईरान क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। अगला है भूकंपीय लहरें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। तो पी वेव हो गई, एक एस वेव, एल वेव। इसमें पी वेव सर्वाधिक वेगवान होती है और एस वेव अनुप्रस्थ तरंगें कहती हैं इनको, ठीक है। एल वेव सबसे धीमी तरंगें होती है लेकिन सर्वाधिक दूरी तक भ्रमण करती है, ठीक है। धरातल पर सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं, ठीक है। अब है थोड़ा आधुनिक भारत के क्वेश्चंस। बेंटिंग ने 1830 में ठगी प्रथा समाप्त करी थी और शिशु बालिका हत्या व नरबली को गैर कानूनी इसने बनाया था। मैकाले की सिफारिश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया है। मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मोतीदार कहा जाता है और 1839 में ऑकलैंड के समय ग्रांड ट्रैंक रोड की मरम्मत हुई, ठीक है। डॉक्टर एलिंगबर्ग 1843 दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ठीक हो गया। व्यवगत का सिद्धांत का राज्य हड़प नीति हो गया डलहौजी का। 1854 में डलहौजी ने पहली डाक टिकट का प्रचलन किया। व्यवगत का सिद्धांत समाप्त हुआ कैनिंग के समय में, ठीक है। कैनिंग द्वारा इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 में पारित हुआ और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1870 में हुई लॉर्ड मेयो के समय पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया लीटन के समय पर। 1878 शस्त्र अधिनियम। 1876 में विक्टोरिया को केसरी हिंदी की उपाधि मिली थी, ठीक है। उत्पत्ति या ध्रुव पर्वतों के 5 भाग होते हैं। तो वलित हो गया, ब्लॉक पर्वत, गुंबद, अवशिष्ट व संग्रहित पर्वत, ठीक है। यूरोप का आल्पस हो गया जैसे हमारा, ठीक हो गया। एशिया का यूराल व हिमालय हो गया हमारा। अफ्रीका का हमारा एटलस हो गया। तो यूरोप का कौन सा है हमारा, आल्पस हो गया पर्वत। एशिया का यूराल व हिमालय पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है। अफ्रीका की एटलस हो गई। उत्तरी अमेरिका की हमारी रॉकीज हो गई और दक्षिणी अमेरिका की हमारी एंडीज हो गई और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइनिंग रेंज हो गई, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी एंडीज हो गई, रॉकी माउंटेन, ग्रेट डिवाइनिंग रेंज, हिमालय ये हो गए, ठीक है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है,
विश्व की सबसे गहरी बेकार झील मीठे पानी की है, ठीक हो गया। फिनलैंड हलीनुमा झील के लिए प्रसिद्ध है और अफ्रीका की विक्टोरिया झील और महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील है, ठीक है। लॉबनॉर झील चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान है, ठीक हो गया। पनामा नहर 1954 में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक हो गया। यहाँ है तीनों देश की भूमि वाला द्वीप कहा जाता है बोर्नियो को, ठीक है। युवाकार की घाटी लटकती घाटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मेरियाना ग्रंथ हमारा फिलीपींस क्षेत्र में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। रिपन्नी नगर पालिका गठन स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है। 1881 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री रिपन्नी में किया था, ठीक है। ये एक्ट पारित रिपन्नी किया था, ठीक है। अगला है इल्बर्ट विधेयक जो है 1883, इसके विरोध में श्वेत विरोध हुआ रिपन के समय, ठीक है। सुधार शिक्षा सुधार के लिए रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन बनाया और 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया। रिपन ने कहा मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, ना कि मेरे शब्दों से, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का दौरा कराया, ठीक है। 1891 में कारखाना अधिनियम लॉन्च डाउन हो गया और कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया, ठीक है। कर्जन के समय सर्वाधिक रेल लाइन बिछाई गई। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन राजा चार्ल्स पंचम भारत आगमन पर दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पे ये हुआ था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स पंचम भारत में आए थे और दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस वक्त में हमारे यहाँ गवर्नर, मतलब जो वो थे, ठीक है। अगला है चैम्पशियरफोर्ड 1917 शिक्षा विकास के लिए शेल्डर आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड रीडिंग 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स से भारत आए और 1921 में केरल तट पर मोपला विद्रोह भी हुआ, ठीक हो गया। अगला 1925 में भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने की, ठीक हो गया। और 9 अगस्त 1925 को कौन सी डकैती हुई थी? काकोरी डकैती कांड हुई थी, ठीक है। अगला है साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, इरविन के समय पे। और 1929 में शारदा विधेयक अधिनियम हुआ था, ठीक हो गया, ठीक है। इरविन शारदा क्या हुआ था? शारदा विधेयक अधिनियम हुआ था, ठीक हो गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च में सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। विलिंगटन के समय 1932 में इंग्लैंड प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, ठीक है। 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ और भारत शासन अधिनियम 1935 में विलिंगटन के समय पारित हुआ, ठीक है। लीन लीडर को सबसे लंबा कार्यकाल 1936 से 1944 8 वर्ष तक। प्रथम आम चुनाव 1937 में हुए और 22 मार्च 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। 22 मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर डिवीजन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। अगला है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 1947 तक था, मतलब क्या कहते हैं। और 1900 और 16 अगस्त 1946 जो है मुस्लिम लीग ने क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और 1946 में कैबिनेट मिशन बीसी के समय पे आया था और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, ठीक है। अगला है भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति को किसने कहा था? वी डी सावरकर ने। सैनिक विद्रोह हुआ था शिले और आर सी मुजुमदार के उसमें, मतलब आर सी मुजुमदार ने राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी था कहा था, ठीक है। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? शिले ने कहा था और आर सी मुजुमदार ने कहा था। और आर सी मुजुमदार ने ये भी कहा था कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी था, ये भी कहा था। नेहरू ने कहा था स्वतंत्रता संग्राम के लिए निमित्त कहा था ये, ठीक हो गया। और भारतीयों का संगठित संग्राम था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीयों का संगठित संग्राम था, ये किसने कहा था? ये नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला है विपिन चंद्र। विपिन चंद्र ने कहा था विद्रोही विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ठीक है। अगला अवधि आंदोलन 1889 हो गया। द्वारिका नाथ टैगोर राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, ठीक है। ब्रह्म समाज कलकत्ता 20 अगस्त 1828 हो गया। 1866 हो गया केशव द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज जो 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, ठीक है। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ थे। साधारण ब्रह्म समाज के आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन के प्रिय 1867 महाराष्ट्र थे, ठीक है। परमहंस मंडली 1849। आत्माराम पांडुरंग 1873। ज्योतिबा फुले, ठीक हो गया। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी भी है। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक ये सब 1873 हो गया हमारा, ठीक हो गया। और विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 1896 में वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में। 1899 में वेलूर मठ ने बनाया था और 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत हुई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अगला है वाटरलू 18 जून 1815 को नेपोलियन और मित्र राष्ट्र हो गया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी हो गया। लाल कुर्ती सेना का गठन भी हुआ था, और क्या कहते हैं। और पुनर्जागरण में चित्रकला का जनक जियोटो को कहते हैं और द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ द मैन माइकलएंजेलो को कहते हैं, ठीक है। अब है महासागरीय जलधाराएं। हमें बताएं जो गर्म जो जलधाराएं होती है निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण एवं उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने लगती है, ठीक है। मतलब कि जो भूमध्य रेखा जो ये होती है वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं गर्म जलधाराएं, और ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है, ठीक है, ठंडी जलधाराएं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर, यह किस बल के प्रभाव से होता है? कॉरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर को और दक्षिणी गोलार्ध की अपनी बाईं ओर को घूमती है, किस बल के द्वारा? कॉरियोलिस बल के प्रयास से होता है, ठीक हो गया। ये प्रभावित होता है। हमें पता है अक्षांश के साथ बढ़ता है कॉरियोलिस बल, ठीक हो गया। पूछता है अक्षांश के साथ बढ़ता है, घटता है तो बढ़ता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉरियोलिस बल कहाँ होता है? ध्रुवों में सबसे ज़्यादा कॉरियोलिस बल होता है और सबसे कम कॉरियोलिस बल कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के आसपास जो है सबसे कम होता है कॉरियोलिस बल, ठीक है, लगभग 0। हिंद महासागर के उत्तर सागर में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर, ठीक हो गया। देखो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं की प्रवाह की दिशा मानसूनी होती है, ठीक है, और पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है, ठीक है। और गर्म जलधाराएं ठंडी सागरों की ओर, ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर, ठीक हो गया।
ठीक है। क्या बोल रहा है, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं की प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है, बोल रहा है। ठीक है, मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो ठंडी सागरों की ओर चली जाती हैं, और ठंडी जलधाराएं जो हैं वो गर्म सागरों की ओर चली जाती है। ठीक है। अगला है प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं, हम्बोल्ट की हो गई और पेरुवियन की हो गई। ठीक है, कैलिफोर्निया की हो गई, क्यूराइल की हो गई और अंटार्कटिका की हो गई। ठीक है। ऐसे ही गर्म प्रशांत हो गई हमारी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, क्यूरेशियो, अलास्का, एल नीनो, सुशीमा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये गर्म हो गई। अटलांटिक की ठंडी हो गई हमारी लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और फॉकलैंड है। ठीक है। और गर्म हो गई हमारी गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, गिनी और इरमिन झील। ठीक हो गया। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर की ठंडी हो गई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, गर्म हो गई मोजाम्बिक और अगुल्हास। ठीक है। अब हमारा हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसूनी की जलधारा गर्म हुई परिवर्तनशील जलधारा है। ठीक है। और शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी हुई परिवर्तनशील जलधारा है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म हुई परिवर्तनशील जलधारा है, और शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी हुई परिवर्तनशील जलधारा है। ठीक है। अच्छा, घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं ये। ठीक हो गया। और यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ठीक है, निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ठीक है। इसकी घास काफ़ी ऊँची होती है, उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। ठीक है, जैसे सवाना अफ्रीका में हो गई, कंपोज हमारा ब्राज़ील में हो गई, लानोस हमारा वेनेजुएला कोलंबिया हो गई। ठीक है। अगला है हमारा शीतोष्णकटिबंधीय घास की भूमियाँ। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें घास की छोटी पौष्टिक घास मिलती है, जैसे प्रेरी हो गया हमारा यूएसए कनाडा में, पंपास हो गया हमारा अर्जेंटीना में। ठीक है। वेल्ड हो गया हमारा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। डाउन्स हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी हो गया हमारा एशिया, यूक्रेन, चीन, रूस के मंचूरिया प्रदेश में। ठीक हो गया। अगला है हमारा मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हमें ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में देखने को मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल इसका उदाहरण है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो अंटार्कटिका। सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल हुआ हमारा सहारा। सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल हुआ हमारा अटाकामा। और कालाहारी जो है हमारा ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। गोबी मरुस्थल हमें मंगोलिया चीन में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना चीन में, अर्जेंटीना और चिली में मिलेगा पेंटागोनिया। ठीक है। और टकला मकान हमें चीन में मिलेगा, ग्रेट बेसिन यूएसए में, और कराकम तुर्कमेनिस्तान में, लिबियान हमारा उत्तरी अफ्रीका में, और सिम्सन हमारा ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन हमारा ऑस्ट्रेलिया में, डेथ वैली हमारा कैलिफोर्निया में, और मोजावे हमारा दक्षिणी कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए में है। ठीक है। अगला है 28 दिसंबर 1815 में श्रीनगर से हटाकर के राजधानी कहाँ बनाई थी, टिहरी में सुदर्शन झा ने। 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से इस पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक हो गया, गणदेश हो गया। ठीक है। और हरिराम से मिलकर 1928 में फिर संदेश। पहले क्या किया था, कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गणदेश पत्रिका की शुरुआत की थी 1926 में, फिर उसके कुछ सालों बाद 1938 में फिर हरिराम के साथ मिलकर इन्होंने संदेश पत्रिका जारी की थी। ठीक है। उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जानते हैं, तो कत्यूरी हो गया। ठीक है। और भारत में गुप्त को जानते हैं। कार्तिकीय राजाओं के लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द है किसने दिया था, एटकिंसन ने। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, कलौगी हो गया, भट्टा फॉल पर बना है। ठीक है। इसी 1907 में स्थापित हुआ है, 1909 में इसका उत्पादन हुआ, 1912 में बिजली घर का दर्जा इसे दिया गया। ठीक है। उत्तर भारत का पहला पावर हाउस, भारत का दूसरा। ठीक है। राजा जी मैं बताया 1983, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान मोतीचूर 1935 का हो गया, और राजा जी वन्य जीव बिहार 1948 का हो गया, जिला वन्य जीव संरक्षण 1977 का हो गया। इन तीनों को मिलाकर 1983 में राजा जी बनाया गया। ठीक है। 820 वर्ग किलोमीटर हो गया। हेडक्वार्टर देहरादून हो गया। दून, पौड़ी और हरिद्वार में देखने को मिलता है। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है। शाह की पदवी बलभद्र शाह को मिली थी, 43 नंबर की राजा थे। शारदा नदी मिलम से निकलती है। ठीक हो गया। शारदा नदी मिलम से निकलती है, मतलब शारदा वही काली नदी टनकपुर बरमदेव मंडी से नेपाल में इंटर कर जाती है। ठीक है। स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी बोलते हैं। काली गौरी का संगम जलजीवी में होता है। काली धौली का संगम खेला में होता है, धारचूला में। ठीक है। जलजीवी मेला 1964 से लगता है। थल मेला 1940 से लगता है। अगला है दीवान सिंह भाकुनी, औषधि वैज्ञानिक हो गया। सुंदर ढूंगा हिमानी बागेश्वर हो गया। सुखराम पिंडारी कफनी मैक्तौली हो गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गंगोत्री उत्तरकाशी और डोरियानी हो गया। मिलम, नामिक, पोटिंग, रालम, हीरामणि, पिनौरा ग्लेशियर, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक हो गया। पिथौरागढ़ में मिलते हैं ये सब। चमोली हमारा दूनागुरी, हिपरा, ममक, भागीरथी, शतपंथ हो गया। शैलेश मटियानी अल्मोड़ा हो गया 1931 में। रमेश चंद्र निशी का मूल नाम हो गया। ठीक है। और बोरी बोली से बोरी बंद तक उपन्यास भी इनका ही है। कबूतर खाना, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, ये भी इनका ही है, शैलेश मटियानी का। ठीक है। विकल्प पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया। सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का संपादन इनके द्वारा किया गया। ठीक है। बावन नदी का संगम, मुठभेड़, चंद औरतों का शहर, इनका ये शैलेश मटियानी का। इनका निबंध है कागज की नाव हो गया। ठीक है। कभी कभार हो गया। ठीक है। और मेरी 33 कहानियाँ, पहली कहानी का नाम था इनकी। ठीक हो गया। महाभोज इनका ही है। ठीक हो गया। और दो दुखों का एक सुख इनका ही है, शैलेश मटियानी का। ठीक है। और हारा हुआ इनका ही है, शैलेश मटियानी का। और पर्व की चट्टान भी इनका ही है, शैलेश मटियानी का। ठीक है। अगला है धुनीगढ़। धुनीगढ़ कुमाऊं का पहला गढ़ है। ठीक है। अजय बागा राजभवन 1803 हो गया, भूकंपों में क्षतिग्रस्त है। नैनीताल में भारी भूस्खलन 1880 हो गया। ठीक है। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास भी किसने किया था, एमजी ने किया था। निम्न का दर्जा जो है 1991 में एफआरआई को मिला है। ठीक है। जाह्नवी, जाड़गंगा, थांगला नदी से आती है, भागीरथी की छाया गई। ठीक है। भैरव घाटी उत्तरकाशी में संगम लेती है, और जाह्नवी और भागीरथी का हो गया। ठीक हो गया। जाह्नवी जाड़गंगा थांगली नदी से आती है। ठीक है। भागीरथी की छाया गया। भैरव घाटी उत्तरकाशी में संगम होता है इसका। ठीक है। और जाह्नवी और भागीरथी का किसका, भैरव घाटी में किसका संगम होता है, जाह्नवी और भागीरथी का होता है। ठीक है। अगला है बाला सुंदरी मंदिर, काशीपुर में चैती मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है। ज्वालबा उज्जैनी देवी भी बोलते हैं इसी। बॉक्सर का प्रमुख मेला यही लगता है। चंद राजाओं की कुल देवी है ये। ठीक है। श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख इसमें मिलता है, तुजू की जहांगीर में मिलता है। ठीक है। जहांगीर ने दिए थे। ठीक है। 1621 में आगरा गए मिलने पहला शासक मिलने वाला पवार राजा था हमारा ये। ठीक हो गया।
ठीक है। श्याम शाह, गढ़वाल का तुगलक इसे बोलते थे, घमंडी राजा इसे बोलते थे, विलासी राजा इसे बोलते थे। 60 रानियाँ सटी हुई, ठीक है। ये अलकनंदा नदी में जब डूब करके मर गया। अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन थे? गंगा दत्त उप्रेती थे, ठीक हो गया। डिस्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक गंगा दत्त उप्रेती। यह कुमाऊं के पहले भाषा वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, भी कहे जाते थे। और हिल डायलेक्ट ऑफ द कुमाऊं डिवीजन भी इनकी ही है, ठीक है। हरिदत्त का आपने मैं बताया बहुत से संबंधित है। लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी हो गया। विष्णु परियोजना चमोली हो गया। मनेरी वाली हमारी उत्तरकाशी हो गया। शक्तिश्वर परियोजना हमारा पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। गढ़वाल का बारडोली 1942 हो गया। और गुजड़ू के मतलब कहते हैं गढ़वाल का बारडोली 1942 में गुजड़ू को कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रेरणा कौन थी? राम प्रसाद नौटियाल। कुमाऊं का बारडोली शल्टो को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नुकटंग देवी की पूजा रंग समुदाय के लोग करते हैं, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक डाडा मंडी हो गया। उत्तराखंड के पहले सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी। कुमाऊं ने दुर्गादत्त जोशी हो गया। और पहली महिला भागीरथी देवी 19 अप्रैल 1941 हो गया। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक प्रताप सिंह नेगी। चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक अनुप्रसाद बहुगुणा। अगला है प्रतिमा बेदी नित्यांगना की मृत्यु हो गई 17-18 अगस्त 1998। पिथौरागढ़ में आया ऑपरेशन बुली व्यंजन राहत बचाव के लिए। राजी जनजाति के निवास को रौतुड़ा कहते हैं। इसकी भाषा मुंडा हो गई। करके संक्रांति, मकर संक्रांति, गोरा अट्ठावली त्यौहार राजी जनजाति के हैं। काष्ठ कला में निपुण है ये, लेकिन विवाह से पहले संस्कार सांगजंगी। मुख्य देवता बागनाथ हो गए, ठीक है। पिता संस्कार इसमें देखने को मिलता है। सप्ताह के दिनों के अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख, ठीक है। और इसे 1952 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है बालेश्वर को, ठीक है। बालेश्वर मंदिर को यहाँ से अभिलेख प्राप्त हो रही है। कांचन देव का 1223 में, ठीक है। 10 मांडली राजाओं के नाम यहाँ देखने को मिलते हैं। हर्षिल क्षेत्र में शेप की विल्सन प्रजाति विकसित हुई है। फेडरिक विल्सन ने जल मार्ग से लकड़ी ले जाने की खोज की है, ठीक है। इसने ही करी फेडरिक विल्सन ने। कसार देवी अल्मोड़ा हो गया। कश्यप छोटी पर 4 नृतकों का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। हवाला बाग का युद्ध गोरखा और से चंद हो गए। विक्रम शाह नरेश नेपाल हो गया, ठीक है। जब गढ़वाल जीता 1804 में, ठीक है। तो हवाला बाग का युद्ध गोरखा चंद के बीच में हुआ। और जब गढ़वाल जीता 1804 में, उस समय वहाँ का नरेश कौन था? विक्रम शाह था। जब कुमाऊं जीता तब तो राणा बहादुर शाह था, ठीक है। अगला है अमोदभूति कुड़िंद वंश हो गया हमारा। ताम्र और रजत मुद्राएं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्टी लिपि भी है, दोनों में लिखते हैं ये, ठीक हो गया, लिखे हैं ये। राय भावर और पटवारी और कानून की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित हुए 1817 में, लागू हुए 1906 1907 में। गढ़वाल या कुमाऊं में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन मिलता है वाल्टन के उसमें, ठीक है। हमारे पढ़ा है फड़गानौली 1985 में हुई खोज। पेटशाली 1989 में हुई, किसके द्वारा? यशोधर मटवाल के द्वारा। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक यशोधर मटवाल ही है, ठीक है। फड़गानौली में योग करते हुए मतलब क्या कहते हैं चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। जीएसटी उत्तराखंड का 5वें नंबर का हो गया, ठीक हो गया। और वैट 2005 में 22वें नंबर का हो गया राज्य हमारा, ठीक है। भेलछड़ा प्रपात हमारा पिथौरागढ़ में है। वसुंधरा हमारा चमोली माड़ा में है, ठीक है। हारू नृत्य की विषय वस्तु क्या है? पांडवों के जीवन पर आधारित है। रमतुल्ला वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है इसमें, ठीक है। स्थानीय बोली में थारू परिवार को जाना जाता है संघ या संघ के उसमें। किरात वंश का मानते हैं ये, ठीक है। अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है। उरारी शब्द दिया है इसे। विधवा विवाह भी प्रचलित है। भोज देते हैं ये, लड़ भरवा भोज, ठीक है। त्यौहार पचहर इनका प्रमुख है, ठीक हो गया। और जो है लहचारी नृत्य भी है इनका प्रमुख, ठीक है। किनका? थारू का, ठीक हो गया। और पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता है शिला राज्य, ठीक है। प्रदीप शाह 1770 से 1772 तक थे, ठीक है। कनक देवी संरक्षिका थी और इसके काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते हैं, ठीक है। जौनसार क्षेत्र में है। कितने शयाणा क्षेत्रों का एक सदर शयाणा है? तो 4 लोगों का, ठीक है। सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ 9 मार्च 2018 को, ठीक है। प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल की रचना मोद बंधु बहुगुणा की ने की थी, ठीक है। भूमियाल भूटिया की प्रमुख देवता है, ठीक है। और भूमिया किसके देवता है? थारू के हैं। और भूमसेन बोक्सा के हैं, ठीक है। 3 है देखना। भूमियाल, एक तो भूमियाल है, भूमियाल हो गया भूटिया की, भूमियाल भूटिया की हो गया, ठीक है। भूमिया बोलेगा तो ये थारू की हो गई, ठीक है। और भूमसेन बोलेगा तो ये किसी हो गए? ये हो गए बोक्सा की, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा में होम रूल लीग बनाया था 1964 1916, ठीक हो गया। कहीं भी 1914 1916, लेकिन आयोग 1914 मानता है, ठीक है। कुमाऊं परिषद 1916 में बनी थी नैनीताल में, ठीक है। और इसकी पहली बैठक हुई थी अल्मोड़ा में 1917 में, उसमें अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। दूसरी हुई थी हल्द्वानी में 1918 में, तारा दत्त गैरोला थी। तीसरी कोटद्वार 1919 में दत्त जोशी राय बहादुर थी। चौथी हुई थी काशीपुर 1920 में हरगोविंद पंत। फिर हुई थी टनकपुर 1923 में बीडी पंत। फिर अल्मोड़ा रानीखेत में 1926 में, ठीक है। उस समय थे मुकुंदी लाल। और फिर किसका हो गया था? विलय हो गया था कांग्रेस में 1926 में। नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर शक्तिकर चंद्रकाल का हो गया। जूलाकर सांगाकर नदी पुलों पर हो गया हमारा, ठीक है। और नगद पैसे के बदले अनाज देते हैं, उसको बोलते हैं कूद कर, ठीक हो गया। मांगा कर युद्ध के समय लिया जाता था वैसे पुरुषों से 1 रुपया। सेना के लिए कटकू कर है हमारा। और नृत्यनियों के लिए भाजनिया कर था हमारा, ठीक है। और गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है हमारे? डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। मद महेश्वर और केदारनाथ, ये दोनों जो है हमारे ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन इनकी पूजा होती है, ठीक हो गया। अगला है हमारा पौड़ टूटी आयात निर्यात का हुआ करता था। टिहरी रियासत वाले लेते थे ये, ठीक है। जुमड़ा जो है थारों का नृत्य गीत है। अलविदा कुमाऊं के मतलब अलविदा कुमाऊं से गुरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक है एल वर्मा। अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में, ठीक है। और बंद कब हुआ है? 2 सितंबर 1942 को, ठीक है। भोटिया जनजाति एसटी का पदसूचित हुई थी 1967 में हुई थी। आदिम जनजाति का दर्जा राज्य को सबसे पहले मिला था 1975 में। फिर बोक्सा को मिला था 1981 में, ठीक हो गया।
अगला है संगोली की पुष्टि हुई 4 मार्च 1816 को। उच्च न्यायालय भवन का निर्माण मैकडोनाल्ड ने 1897 से बनना शुरू हुआ, 1900 में तैयार, ठीक है। बर्किंघम पैलेस के तर्ज पर बनाया गया। डिजाइन स्टीफन्स ने दिया था। वन पंचायतों की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप में समर्थन मिला 1931 में। ए लिविंगस्टन स्टैंडी ऑफ जौनशारी रचना उमादत्त शर्मा सतीश की है, ठीक है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश रण बहादुर शाह हो गए। हैंशोंग द्वारा अपनी यात्रा पद में वर्णित गौविशाल का वर्तमान नाम देखने को मिलता है, ठीक हो गया। मतलब कि हैंशोंग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गौविशाल जो है उसका वर्तमान नाम काशीपुर है। सबसे पहले सर्वेक्षण कन्नींगहम के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। और शिव के नाम से जाना जाता है इनका यात्रा वृत्तांत, ठीक है। कीर्ति ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी हो गया। काशीपुर 1639 में स्थापना इसकी हुई। अभिषेक व्यवर ने 1824 में आया था यहाँ, ठीक है, हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। ऊंचाई के लिए आया था, ठीक है। और जनरल जिलेस्पी और बलभद्र शाह के बीच युद्ध हुआ था, नाला पानी का युद्ध, ठीक है। जेलेंग पर्वत उत्तरकाशी में है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में हुई, ठीक है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1986 में। कत्तूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्रमांक कहते हैं। उत्तराखंड जल संस्थान 2002 का है, ठीक है। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय टीका भेंट कहते हैं, ठीक है। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय की भेंट को टीका भेंट कहते हैं। और पुंगाड़ी कर कैसा करता है, भूमि करता है, भूमाणी कर, ठीक है। अगला है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 का है। सोमचंद के समय ब्रह्मदेव का वासन, मतलब ब्रह्मदेव का वो जो है कुमाऊं में है, ठीक है। ब्रह्मदेव का जो शासन था कुमाऊं में था। कनकपाल के समय भानु प्रताप थे हमारे चांदपुर गढ़गिरी राजा, ठीक है। मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया कौन, मुकुंदी लाल ले आया, ठीक है। मौलाराम चित्र संग्रहालय में बताया श्रीनगर में है। मौलाराम आर्ट गैलरी भी श्रीनगर में है। और प्रीतम शाह श्रीनगर से टिहरी जाते थे, श्रीनगर से कहाँ जाते थे, टिहरी जाते थे सीखने के लिए, ठीक है। और 60 गाँव भी दान दिए थे जय कीर्ति रानी मौलाराम को। इनका जन्म 1743 में हुआ था, निधन इनका 1833 में हुआ था। श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगलराम और फिर हमारे 5वीं पीढ़ी के थे मौलाराम, ठीक है। पहली श्यामदास, हरदास है, फिर हीरालाल, मंगलराम, फिर मौलाराम। गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ये सब मुकुंदी लाल के हैं, ठीक है। मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि रणछोड़ सिंह थापा के द्वारा प्राप्त करी, ठीक है। और इनका पारिवारिक पेशा तो सुनार था वैसे, ठीक है। भूटिया जनजाति मंगोलाइट प्रजाति अर्धधुमंतु जनजाति है। खज राजपूत मानते हैं, ठीक है। ये खुद को शीतकालीन आवाज में गुंडा या मुंशा है, ठीक है, मैदानी इलाकों में। ग्रीष्म काल में ये महत ऊंचाई इलाकों में जाते हैं, ठीक है। रंग वंग प्रथा की आग्रह हो गया, ठीक है, भूटिया में प्रचलित थी, ठीक है। कुंडाखार प्रथा भी इनमें ही है, ठीक है। कंडाली उत्सव यही इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। किरजी उत्सव 12 वर्षों का यही बनाते हैं। तुबेरा, बाजू, तिमली ये लोकगीत हैं इनके, ठीक है। लौसर सुरकेन त्यौहार जाड़ घोटिया के हैं, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान की चौथुर्मुखी मूर्ति है जो वह शीतकाल में योग ध्यान बद्री में जाती है, ठीक हो गया। बद्रीनाथ भगवान की चौथुर्मुखी मूर्ति है जो शीतकाल में योग ध्यान बद्री में जाती है, ठीक है। जौनसार का हनौल मंदिर की वास्तुशैली से हुण वास्तुशैली से, ठीक है। मेमोयर ऑफ दून पुस्तक किसकी है, GRC विलियम की है, ठीक है। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को। 1891 में पौड़ी में जन्म इनका हुआ था। 218 गढ़वाल यूनिट के ये थे। कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। इनके प्रेरणा सूत्र भजन सिंह थे। और गढ़वाली दिवस मोतीलाल नेहरू ने इनके सम्मान के लिए घोषित किया था। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर अमर सिंह थापा ने 1807 में बनाया था। शीतकालीन पूजा इसकी उत्तरकाशी के मुखा गाँव में होती है, मार्कंडे मंदिर में, ठीक है। गंगोत्री पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था फ्रेजर 1816। 1808 में रैपर को भेजा लेकिन पहुंच नहीं पाया हो, ठीक है। 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। यही एक क्या है क्रम है। सबसे पहले यमुनोत्री जाना चाहिए, फिर गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी की है ये, ठीक हो गया। और टिहरी 1954 में धनखल में इनका जन्म हुआ था, लीलाधर जगुड़ी का। इनके हैं कुछ प्रमुख जैसे अनुभव के आकाश में चाँद इनका है। 1917 में इसी के लिए साहित्य अकादमी मिला था। जितने लोग उतने प्रेत इनका ही है। 2018 में इसके लिए व्यास सम्मान मिला था। 2004 में पद्मश्री मिला इनको, ठीक है। इनकी रचना है महाकाव्य के बिना, घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, मन भय भी शक्ति देता है। और इस यात्रा में नाटक जारी है और शंखमुखी शिखरों पर, ठीक है। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 ऋषिकुल मैदान से, ठीक है। 4 नवंबर 2008 राष्ट्रीय नदी। ईश्वर से गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 हो गया। 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता अभियान हो गया। गंगा एक्शन प्लान 1985 वाराणसी। अंगाली मठ टिहरी हो गया। उजली अनेरी होली थारू। किरात वंश से कृष्ण नृत्य होली में लाचारी नृत्य भी है इनका, ठीक है। 1814 में गोरखा आमले युद्ध हो गया। लॉर्ड मोइरो हेजिटेंस ने जिसे कहते हैं, ठीक है। तो गोरखा युद्ध जब हुआ था तो लॉर्ड मोइरो हेजिटेंस ने एक युद्ध की घोषणा की थी, ठीक है। तत्कालीन कारण ये बता कि गोरखपुर का बुटवल प्रांत ये 200 ग्राम हथियार हैं, ठीक है। अगला है जे सूद गोरखपुर सीधे से लड़े थे जब नेपाल पे हमला कर रहे थे। जिलेस्पी हमारा देहरादून में लड़ रहे थे लेकिन मारे गए। आक्टनौली पश्चिमी भाग से आक्रमण किया इन्होंने। हिमाचल की तरफ से सबसे योग्यतम ये कहलाई। जनरल मार्नी ने काठमांडू पे हमला किया। 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर वंशा की संधि हुई और दिसंबर 1815 में नेपाल के पुरोहित गजराज मिश्र कर्नल ब्रेसो के बीच में यही संधि की पुष्टि मार्च 1816 में नेपाल करता है, जिसे शंकुली संधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेपाल के पुरोहित गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेसो के बीच में जो ये संधि है इसकी पुष्टि होती है और मार्च 1816 में नेपाल क्या करते हैं, हाँ कर लेते हैं, जिसे शंकुली की संधि कहते हैं, ठीक है। पहले मना करता है ये। वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रित्सु का शासन था, ठीक है। जालिवाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था किसने, यशवंत सिंह कटोच ने, ठीक है। अगला है कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तारीख मुबारकशाही। गोविंदवल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887। गृह मंत्री 1955 1957 भारत रत्न हो गया। 1961 में निधन हो गया इनका, ठीक है। उस समय भी नेहरू ने कहा था हिमालय की धूम में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था, ठीक है। अल्मोड़ा में जन्मे थे हिमालय पुत्र भी नेहरू इनको बोलते थे। अच्छा, पश्चिम के राजा कौन थे हमारे, सुदर्शन शाह। 28 दिसंबर 1815, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया गया। नगाड़े खामोश है नाटक गिरीश तिवारी गिरदा का है, ठीक है। और अल्मोड़ा 1945 में
क्या कहते हैं ये हुआ था, क्या कहते हैं इनका जन्म। और धनुष यज्ञ इनका ही है, थैंक यू मिस्टर ग्लैड इनका ही है, हमारी कविता की आखिर इनका ही है, शिखरों के शोर इनका ही है, लोक गायक जोशिया पर शोध करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। ठीक है, मूलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत हो गया। ठीक है, थांगला नेहलांग शांगशोकला। ठीक है, ये दर्रा भी हमें उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कालिंदी दर्रा हमारा उत्तरकाशी और चमोली में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और पिथौरागढ़ में हमें देखने को मिलते हैं पिथौरागढ़ तिब्बत में लिपुली, गुंजी, दारमा, नवी, ढूंगा, उटा, जयंती। चमोली तिब्बत में मिलते हैं डुंगरिया, बालजा, डुंगरिला, बालजा, शलशल, शोरहोती, लमलंग। मूलिंगला, थांगला, नेहलंग और शांगशोकला उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक हो गया। दंतोष्ट ध्वनियाँ व और फ। कंठ हो गया, कंठ से अ आ निकलता है, ह भी निकलता है। तालु से ई निकलता है, य श भी निकलता है। मूर्धा से री र श भी निकलता है, डॉ ढ भी निकलता है। दंत से ल श भी निकलता है, कंठ तालु से ए है, कंठोष्टि से ओ हो। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है। टिप्पण हो गया, टिप्पण दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर नैतिक टिप्पण, अधिकारी स्तर पर अनैतिक टिप्पण। अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं। ठीक हो गया। दो भाग है टिप्पणी भाग, पत्राचार भाग। मानक नोट शीट पर लिखी जाती है। पूर्ण टिप्पणी दो स्तर पर लिखी जाती है, अधिकारी स्तर पर और सहायक स्तर पर। ठीक है। कूस, धनासन, कुशासन, दीर्घ संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर जो है 5 भेद हो गए हमारे। एक तो दीर्घ हो गया हमारा ए ध्वनि। ठीक है, मतलब कि अ आ ए परिवार, एक परिवार में, ई ऊ एक परिवार में, ए ऐ ओ औ एक परिवार में। ठीक है, अगर ए और ए अगर मिलता है तो वो दीर्घ बनता है। ठीक है, बड़ी मात्रा इसमें आती है। ए और बी मिलता है बनता है तो वो गुण बनता है। ठीक है, ऐसी मात्रा इसमें आती है। और ए और सी मिलता है तो हमारा ऐसी मात्रा आती है वृद्धि में। यण, बी और इनमें से कोई भी आ जाए, यण संधि बन जाएगी। य और अ आधे इनकी होंगे, मतलब आधा य और अ के आगे आधा होता है। ठीक है, यण। अयादि में शी, अन्य शी होना चाहिए और कोई भी इनमें हो। ठीक है, तो अय आय अब आव बनता है। ठीक है, अयादि संधि में। ठीक है, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। ठीक है, लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, अभिकारी शब्द बोलते हैं उनको। ठीक है, इनको अव्ययी बोलते हैं, यहाँ वहाँ पर तेरे मगर किंतु, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द बोलते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। ठीक है, अच्छा, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण हमारे जैसे मौशिरा भाई हो गया। ठीक है, अच्छा, विशेषण की भेद की बात करें तो 4 भेद होते हैं। तो सर्वनामी विशेषण बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण एक, संज्ञावाचक विशेषण एक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये हो गए 4 भेद। अच्छा, ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मुद्रित माध्यम, इसमें स्थायित्व होता है, अखबार, पत्रिकाएं। श्रव्य माध्यम, रेडियो और टेप रिकॉर्ड। ठीक हो गया। श्रव्य दृश्य माध्यम, टेलीविजन। ठीक है, चौथा स्तंभ पत्रकारिता हो गया। ठीक है, अर्ध सरकारी और परीक्षक का नाम पदनाम कहाँ लिखते हैं, बाई और शीर्ष पर लिखते हैं। ठीक है, अमूमन कार्यालय की लेटर हेड का प्रयोग होता है। ठीक है, दाहिनी और बहुधी के स्थान पर आपका का मतलब आपका प्रयोग होता है। ठीक है, दाहिनी और बहुधी के स्थान पर आपका का प्रयोग होता है, उसके नीचे हस्ताक्षर और अंत में बाई और संबोधित अधिकारी का नाम। संबोधित अधिकारी मतलब प्रीति जिसको भेजा गया है। ठीक है, उसका नाम, पदनाम और पूरा पता होता है। ठीक है, और उत्तम मध्यम शैली में ये लिखे जाते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, कुछ समाचार पत्र उत्तराखंड के। शक्ति समाचार पत्र कहीं पे 15 सितंबर 1918 लिखता है, कहीं पे 15 अक्टूबर 1918 लिखता है। ठीक है, विजयदशमी के अवसर पर। और ये बीटी पांडे ने अल्मोड़ा से निकाला था। कॉस्मोपॉलिटन 1910 का है, ये देहरादून से निकलता है। ठीक है, निकलता था बुलाकीराम मुकुंदलाल बीटी पांडे के द्वारा। ठीक है, निर्मल सेवक 1913 राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा देहरादून से। विशाल कीर्ति 1913 सदानंद कुकरीति के द्वारा पौड़ी से निकलता था। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था ये विशाल कीर्ति। और गढ़वाली ठाट कहानी 1913 में छपी थी इसी में। ठीक है, पुरुषार्थ 1918 गिरिजा दत्त नैथानी हो गया, ये दुगड्डा से निकलता था। क्षत्रिय वीर 1922 हो गया हमारा, क्षत्रिय सभा 1919 में हो गया, प्रताप नेगी निकालते थे इसको। ठीक है, और पौड़ी से निकालते थे। तरुण कुमार 1922 हो गया, मुकुंदलाल लैंसडाउन हो गया। ठीक है, जिला समाचार डिस्ट्रिक्ट गजट 1922 अल्मोड़ा से बसंत कुमार जोशी ने। ठीक हो गया, 1925 में कुमाऊं कुमुद नाम हो गया इसका। ठीक है, अभय 1922 हो गया, विचारानंद सरस्वती देहरादून हो गया। गणेश 1929 से 1930 हो गया हमारा, उत्तरपराम मिश्र कोटद्वार से निकालते थे। स्वर्ग को भूमि 1934 हो गया, स्वर्ग भूमि 1934। देवीनंदन ध्यानी हल्द्वानी हो गया। हितैषी जनता 1936 हो गया, लैंसडाउन हो गया। ठीक है, पीताम्बर दत्त बसगोला के द्वारा। ठीक है, 1930 में हमारा अमन शर्मा यहीं पर पेश नहीं छापा था। ठीक है, कर्मभूमि 1939 भैरव दत्त धूलिया और भक्ति दर्शन। ठीक है, उत्तर भारत 1936 से 1937 पौड़ी महिषानंद थपलियाल ने। ठीक है, गोरखा संसार ठाकुर चंदन सिंह हो गया। नेपाली भाषा का 1954 देहरादून। संदेश जो है कोटद्वार 1938 से 1940 से राम मनोहर मिश्र और हरिराम मिश्र हो गया। समाज 1942 राम प्रसाद बहुगुणा हो गया। स्वराज संदेश हमारा 1942 हो गया, 1943 देहरादून से उल्लास वर्मा के नेतृत्व में। पहली बर्बाजी 1993 हो गया। आखर जो है वंशीधर पाठक जिज्ञासु के नाम से निकलती है। ठीक है, स्वराज संदेश 1942 से 43 हो गया, उल्लास वर्मा के नेतृत्व में देहरादून से। ठीक है, युगवाणी 1947 15 अगस्त। ठीक है, देहरादून जो है गोपेश्वर कोटियाल और भगवती प्रसाद। प्रजाबंधु 1946 हो गया, जयदत्त वेला संपादन रानी से। ठीक है, स्वाधीन प्रजा 1930 हो गया, विक्टर मोहन जोशी अल्मोड़ा। हिमाचल साप्ताहिक 1948 सत्यप्रसाद रतोड़ी मसूरी जी। पताका 1939 अल्मोड़ा हो गया हमारा। शुभन सिंह जीना साप्ताहिक था। रियासत ये टिहरी दरबार गजट 1901 हो गया। कीर्ति साइकिल में टिहरी का पहला। पूर्वांचल समाचार 1893 अल्मोड़ा हो गया। आज का पहाड़ बड़ी दत्त कंसियाल 1983 पिथौरागढ़ से। उत्तर उजाला 1976 हल्द्वानी से हो गया। अचल जो है कुमाऊनी भाषा पर लोक भाषा में निकलने वाली पहली हो गई 1938 जीवन जोशी ने। ठीक हो गया। फ्योली गढ़वाली की पहली पत्रिका भाषा हो गई हमारी 1946 में। जयकृत मुनियाल संपादक थे इसकी। गण था गण मतलब क्या कहते हैं गणना पहला गढ़वाली दैनिक पत्र है 1987 पर एन वासु ने किया था ये। ठीक हो गया, गणना। ठीक है, अच्छा, जलधारा है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, गर्म जलधारा तो मोजाम्बिक का गुलहासी। अटलांटिक की ठंडी हो गई लैडोडर बेंगोला कनारी पूर्वी ग्रीनलैंड और फॉकलैंड। ठीक है, गर्म हो गए गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा ब्राजील और इरविन झील। प्रशांत हो गई हमारी ठंडी बरसात की क्यूराइल कैलिफोर्निया हम्बोल्ट और पेरुवियन। गर्म की बात करें तो क्यूरेशिया
और अलास्का, एल नीनो, सुशीमा और पूरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, गर्म हो गई। गर्म स्टीमर लेवल धारा का मिलन बिंदु फॉकलैंड है, जिसे ग्रांड बैंक कहते हैं, ठीक है। सूर्य किरणों में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक होती है, ठीक है। बैगनी रंग की किरणों को पराबैंगनी किरणें तथा लाल रंग की किरणों को अवरक्त किरणें कहते हैं, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात होती है, ठीक है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य समकोण का कोण बनाती है, ठीक है। वायुमंडल गर्म होने की 3 विधियाँ हैं: संवहन, विकिरण और संचालन, ठीक है। अगला है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में हो गई फान पवन, एक स्थानीय पवन है जो कि आल्प्स पर्वत की घाटियों में बहती है। चिनूक पवन स्थानीय पवन है जो कि अमेरिका की रॉकी पर्वतों की ढालों पर बहती है। हरमट्टन पवन स्थानीय पवन है जो कि शारा मरुस्थल से उत्तर पूर्वी दिशा में है। और शिराको पवन जो कि स्थानीय पवन है, ये शारा मरुस्थल पर इटली में बहती है। मिस्र में खमशीन, लीबिया में गिबली, ये सब स्थानीय पवन है, ठीक है। मिस्र में खमशीन होती है, लीबिया में गिबली। चक्रवात, हरिकेन को हम हिंद महासागर में कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं। टाइफून को दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। टॉर्नेडो को तटीय अमेरिका कहते हैं। ट्विस्टर को स्थलीय अमेरिका कहते हैं। साइक्लोन को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। कैटरीना को मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं: PSLT, PV। प्राइमरी तरंगें सर्वाधिक होती हैं, वेगवान ठोस द्रव गैस से गुजरती है। ये तरंगें ध्वनि तरंगों की सदृश होती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, PV, ठीक है। SVV अनुप्रस्थ तरंगें कहती हैं, प्रकाश तरंगों की सदृश है, ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं, ये ठीक हो गया, ठोस की ही चलती हैं। SVV। LVV सबसे धीमी तरंगें व सर्वाधिक दूरी तक भ्रमण करती हैं, ये सबसे विनाशकारी यही होती है। अगला है लोहा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियानाइट, सिडेराइट, इस प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियानाइट और सिडेराइट, जिसमें मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला माना जाता है। और द्वितीय श्रेणी का कोयला बिटुमिनस कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर वाली क्षेत्र को, भूरत जोत 4 से अधिक हेक्टेयर वाली जोत को कहते हैं। सर्वप्रथम कृषि संग्राम 1970-71 में हुई थी। सर्वप्रथम भारत में चकबंदी कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है, बड़ौदा में। भारतीय बीज अधिनियम 1966 का है। और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और कृषि वस्तुओं की मांग लोचहीन या निरपेक्ष मांग होती है, ठीक है। और रैंचिंग खेती के तहत प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न पशुओं को चलाया जाता है, ठीक है, रैंचिंग खेती के तहत। और कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 है, किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता था, ठीक है। पहले 3 लाख होता था, अब 5 लाख हो गया। भूमि विकास बैंक भारत में सर्वप्रथम 1929 मद्रास हो गया, ठीक है। किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 हो गया। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 हो गया। राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 हो गई, ठीक है। अब है अंग्रेजों ने जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है। जमींदारी स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। 1793 में कानून इसलिए लागू किया था 19% में, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र भी था, ठीक है। 10/11 यहाँ पर भी क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, ठीक है। इसे सूर्यास्त का नियम भी बोलते थे। और क्यों बोलते थे सूर्यास्त का नियम? क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले टैक्स जमा करना होता था, जमींदारी नहीं, ठीक है, जमींदार नहीं, ठीक है, जो जमींदार होता था वहाँ का, ठीक है। अब ये बनाई किसने थी? योजनाकार कौन देश के? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और जॉन सोर थे इसके योजनाकार, ठीक हो गया। और ये 19% क्षेत्र पर लागू थी। फिर है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भूमि पर कृषक का अधिकार होता था। टॉमस मुंडो ने इसको लागू किया। टॉमस मुनरो और रीड ने इसको लागू किया। ये लगभग 51% पर थी, ठीक है। इसमें जो होता था, मतलब सीधे किसान जो होते थे ना, व्यक्तिगत रूप से की जाती थी। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था, ठीक है। इसमें किसान खुद ही जा करके देता था, ठीक है। अब है हमारा महलवाड़ी। इसी तहत भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार होता था, ठीक है। 1822 में इसमें हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया, ठीक है। यह देश के लगभग 30% भाग पर भी था, ठीक हो गया। इसकी जो पक्ष होता था, इसमें मुखिया या लंबरदार होता था, वो पहुंचाता था, मतलब, ठीक है। ग्राम समुदाय का आदमी होता था मेन, वो पहुंचाता था यहाँ पर भी, क्या टैक्स पहुंचाता था, ठीक है। अब हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, परंपरागत स्रोत बोलते हैं। और जो रिन्यूएबल होते हैं, जो खुद को रिन्यू कर लेते हैं अपने आप, जो गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, जैसे कभी खत्म नहीं होगी ना, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत या रिन्यूएबल। अगला है श्वेत कोयला या हरित ऊर्जा, इसे संबंधित है जल विद्युत को बोलते हैं, जल विद्युत परियोजनाओं को। सर्वाधिक जल शक्ति विभव जो है हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग के सिंद्रपोंग में 130 किलोवाट। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना 1975 में। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय विद्युत से होता है, ठीक है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बंगलौर में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। और कोरबा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश। तलचर ताप विद्युत संयंत्र अंगुल कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक हो गया। और हमारा अंता ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 2010 का है, ठीक हो गया। पवन ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादक तमिलनाडु में होती है हमारे, ठीक है। तिलैयाबाद हमारा कहाँ पर है? पराकर नदी पर है, झारखंड में। बहुउद्देशीय परियोजना को नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी, ठीक है। देखो मैं जो भी मुझे बोलूँगा सिर्फ उसी को आपने ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है। और उसी को नोट करना है। अगला है हिडकल परियोजना, घाट प्रवाह कर्नाटक हो गया। पाइकारा परियोजना क्या कहते हैं, ये पाइकारा में है तमिलनाडु में, ठीक है। दुर्गापुर बैराज दामोदर में हो गया, झारखंड पश्चिम बंगाल। और कोशी परियोजना कोशी में हो गया हमारा, बिहार नेपाल। अगला है ब्रिटिश शासन प्रशासन, ठीक है। कुमाऊं जल नियम 1917 में सुधार, कुमाऊं जल नियम 1930 द्वारा, ठीक है। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 कमेटी स्थापित 1926 में रिपोर्ट दी, ठीक है। 3 जिला कमेटी में विभाजित की गई, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल है 1932 का। कुमाऊं टेनेक्सी जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर 1931 में पारित हुआ। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानून को इंस्पेक्टर पटवारी एसआई, ठीक है। वन अधिनियम 1865। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874। कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय दंड संहिता 1860। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1937। उत्तर प्रदेश विलेज पंचायत एक्ट 1947। कैंटोनमेंट एक्ट 1924। नयाबाद ये बंजर भूमि आवंटन कानून 1893, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया कैनाल एंड ड्रोनेजर एक्ट 1873, ठीक है। कैप्टन जोन्स ने 1861 में कुमाऊं की तराई में नहर प्रणाली विकसित की। और काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंशी 1929। 1831 में तराई क्षेत्र में बोल्डरसन बंदोबस्त किया, ठीक है। घराटों पर सर्वोत्तम कर पैकेट द्वारा लगाया, ठीक है। 1914 में न्याय विभाग पृथक हो गया, जो हाईकोर्ट के अधीन हो गया, ठीक हो गया।
अगला है कुमाऊं परिषद प्रथम कल्पना गठन की अल्मोड़ा अखबार के अंक 31 मार्च 1908 को। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1916 को हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य था राजनीतिक सामाजिक शिक्षा का विकास करना। ठीक है। हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, बीडी पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, ये लोग थे इसमें। ठीक हो गया। कुमाऊं की बैठक राय बहादुर छिपाल की अध्यक्षता में मजेड़ा अल्मोड़ा में हुई। ठीक है। द्वितीय अधिवेशन बेगार मुक्ति एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने संबंधित प्रस्ताव रखे। ठीक है। तृतीय अधिवेशन गढ़वाल क्षेत्र के शहरवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना गया। ठीक है। इस अधिवेशन के तीसरे सम्मेलन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने व कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नेता ने रखे थे। ठीक है। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के लोगों के पास चला गया। ठीक है। फोर्थ अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई। अधिवेशन की समाप्ति के बाद बीडी पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने कहाँ गया, नागपुर अधिवेशन में गया और स्वामी सत्यदेव को क्या कहा, कुली बेगार आंदोलन के लिए बाईस आमंत्रित किया गया। ठीक हो गया। अगला है जंगलात समस्या एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे थे कब, मतलब इसी समय रखी गई थी। ठीक हो गया। जब ये गए थे, मतलब हमारा जो फोर्थ जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसी अधिवेशन में जंगलात समस्या बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव भी रखे गए थे। पूछता है जी जंगलात समस्या बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव कब रखे गए थे, तो फोर्थ अधिवेशन में रखे गए थे। 1926 में तो कांग्रेस में क्या गया था, विलय हो गया था इसका। तो 1917 में हमें पता है अल्मोड़ा में बैठक हुई, जयदत्त जोशी। 1918 पता है हमारा हल्द्वानी में बैठक तारा दत्त गेरवाला। 1919 में पता है कि कोटद्वार राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। 1920 में पता है काशीपुर हरगोविंद पंत। 1923 में पता है टनकपुर बीडी पांडे। 1926 में पता है रानीखेत गंजादोली मुकुंदीलाल इसमें क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला है हमारा हिंदी का महालाल चतुर्वेदी। 1889 में जन्मे, ये 1968 तक रहे। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा काव्य है, हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी, मतलब हिमतरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। और हिमकिरीटिनी इनका यह साहित्य देवता, वेणुलो, गुंजेधरा, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा पत्रिका, इनकी पत्रिका क्या है, प्रभा करमवीर प्रताप इनकी पत्रिका है। ठीक है। अब है मंगलेश जबराल 1948 9 दिसंबर 2020। ठीक है। काव्य पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है। आवाज़ भी एक जगह है इनका, यह संगतकार इनका है। ठीक है। संपादन कार्य पूर्व ग्रह के उषा संपादक हो गए, हमारे जनसंख्या के संपादक यही थे। ठीक है। अगला है शेखर जोशी, कहानी संग्रह, कुशिका घटवार, लक्ष्मा भूषण की कथा, सात के लोग, दाजू, हलवा, नौरंगी बीमार है। ठीक है। इनकी कहानी थी गलता लोहा, शब्द संग्रह, एक पेड़ की याद। वर्णों के उच्चारण स्थान इसका ये है कि कंठ में अ आ क ख ग घ न ह, ये कंठ में आ गए हमारे। ठीक है। मतलब कि अ आ याद रख लो, क वर्ग याद रख लो और ह याद रख लो। ठीक है। तालु में ई याद रख लो, च वर्ग याद रख लो और य श याद रख लो। मूर्धा में री याद रख लो, ट वर्ग याद रख लो और र श याद रख लो। दंत में त वर्ग याद रख लो और हमारा क्या कर लो, ल श याद रख लो। ओष्ठ में हमारा उ याद रख लो और प वर्ग याद रख लो। कंठ तालु में ए ऐ, कंठोष्ठ में ओ औ और दंतोष्ठ में व। ठीक है। अगला है 1955 में महालाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी मिला था। 1958 राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया के लिए साहित्य अकादमी मिला था। 1960 में स्मितानंद पंत को कला व गुणाचांद के लिए साहित्य अकादमी मिला था। 1973 में हरि प्रसाद को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी मिला था। 1982 में हरिशंकर परशाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी मिला था। फिर 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी मिला था। फिर 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी मिला था। फिर 2005 में मनोहर श्याम जोशी को कैप के लिए साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है। अगला है अमृत। अमृत का जैसे पर्यायवाची हो गया हमारा अमीय, सुधा, पीयूष, सुरभोग, सोम। अधर का पर्यायवाची ओठ, ओष, रदन, छद, रदपुट। अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, वही, वैश्वानर। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर, तम, ध्वांतन, दियार। ठीक है। संगठन शारदा सदन जो है रमाबाई 1889। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915। तत्पूर्णी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839। हिंदू धर्मसभा राधाकांत देव 1830। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिरोजियो 1826। बालिग विद्यालय जो है ज्योतिबा फुले हमारा 1851। हिंदी फॉन्ट दो प्रकार के होते हैं, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड। यूनिकोड में मंगल, अपराजिता, कोकिला, नॉन यूनिकोड कुलदेव, चाणक्य। कंप्यूटर पर तमाम कार्य यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड की योजना है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना उत्सव जो है 24 अगस्त 2023। तीली रोतली पेंशन विशेष योजना 1 जुलाई मतलब 1 अप्रैल 2014। इसमें कृषि कार्य करते हुए विकलांग लोगों को मिलता है। ठीक है। ईंधन सखी योजना 14 दिसंबर 2023। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना 3 मई 2023। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020। इसमें बेरोजगारों, युवाओं के, किसानों और प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार देना है। ठीक है। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014, लोगों के भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। उत्तराखंड रूफ स्टॉप सोलर योजना फेज 2 22 जनवरी 2020। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014, 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चारों धामों निःशुल्क यात्रा। ठीक है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड हुनर योजना 2019, निःशुल्क प्रशिक्षण हुनरमंदों को। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 21 अक्टूबर 2020। किसान प्रोत्साहित पेंशन योजना 15 अगस्त 2014। इसमें 1000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र की 2 हेक्टेयर तक की भूमि की खेती करने वाले किसानों को दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021। खिलती कलिया योजना 15 अगस्त 2015। कुपोषित बच्चों को नियंत्रित मात्रा में पोषक तत्व देना। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019। इसमें टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप देना। ठीक है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019। राशन कार्ड धारकों को 44 रुपये प्रति केजी की दर से मिलेगी। ठीक है। इंदिरा अम्मा योजना 15 अगस्त 2015, 20 रुपये प्रति थाली। ठीक है। पालम योजना 3 अक्टूबर 2015, अनाथ बच्चों को गोद लेनी चाहिए। ठीक है। मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015, पर्यावरण संरक्षण हरेला पर्व से जोड़ा था। ठीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021, अनाथ बच्चों को 3000 रुपये। ठीक है। हिम प्रेरी योजना 2022 हो गया। 4 धाम विकास राजमार्ग योजना 27 दिसंबर 2016, ऑल वेदर 4 धाम रोड। ठीक है। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी। लखपति दीदी 4 नवंबर 2022। उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन जो है योजना 29 अगस्त 2022। गंगा ग्राम शौचालय योजना 20 फरवरी 2018, गंगा तट पर बसे गाँव में सफाई से है। ठीक है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड 25 दिसंबर 2018। इसमें 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ देना है। ठीक है। आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019। देश को जानो योजना 15 अगस्त 2019। पिरूल लाओ पैसा कमाओ 8 मई 2024, रुद्रप्रयाग। ठीक है।
अगला है बांग्लादेश और मतलब क्या कहते हैं जो भारत की सीमाएं हैं। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लगाता है, चीन 3088, पाकिस्तान 3223, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, लगभग 15,106.7। ठीक है। अदील दर्रा हमारा लद्दाख में, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, दीपू दर्रा, यांगयाम दर्रा, जेलिपला दर्रा, ठीक है, मतलब दीपू दर्रा यांगयाम दर्रा अरुणाचल में, जेलिपला दर्रा जो है वो सिक्किम में। ठीक है। शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा हमारा दोनों हिमाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा हमारा मणिपुर में। ठीक है। भारत को म्यांमार से अलग करते हैं पटकाई की पहाड़ी करती है। ठीक है। श्रीलंका भारत की पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है। पाक जल संधि को राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है। बुंदेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है। भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है हमारे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग राज्य जो है मतलब सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश हो गया 8 राज्यों से। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1643 मतलब 1663 किलोमीटर। ठीक है। अगला है हमारा सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन से सीमा लगाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? संकोच नदी बनाती है। ठीक है। यांगयाम दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु द्वारा होता है। शिपकिला का निर्माण सतलज द्वारा होता है। जलिपला का निर्माण तीस्ता द्वारा होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित काराकोरम सबसे ऊंचा, ठीक हो गया, सबसे ऊंचा है ये हमारा। ठीक है। 5424 मीटर। ठीक हो गया। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसका पुराना नाम बुर्गतुंग है। ठीक है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिल को जोड़ती है। ठीक है। बाला लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है। जवाहर सुरंग इसी में है। ठीक है। सबसे छोटा दर्रा है ये। ठीक है। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है। शिपकिला दर्रा शिमला में तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। बाला लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। ठीक है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। अगला है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और श्रेणियाँ इसके अंदर है। ठीक है। काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। ठीक है। कश्मीर हिमालय करीवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। डल झील, बुलट झील, मीठे जल की झील, ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। पेंगोंग, सोमिरु, खारे जल की झील हो गई। ठीक है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च वृद्ध हिमालय जोजिला पीर पंजाल में। ठीक है। बनिहाल जास्कर श्रेणी में, फोटूला लद्दाख श्रेणी में, करतुंगला जैसे दर्रे हैं। ठीक है। और पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ। ठीक है। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन कॉन्ट्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, MBF। ठीक है। सिडनी मुराद ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। पंजाब कश्मीर हो गया हमारा 560, सिंधु से सतलज, कुमाऊं हिमालय 320 हो गया, सतलज से काली, नेपाल हिमालय हो गया हमारा 800 हमारा काली से तीस्ता, और असम हिमालय हो गया हमारा 720 हमारा तीस्ता से दिहांग है। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूरब की मैं बात करूँ तो पहले धौलागिरी, फिर अन्नापूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा। अब हमारे क्या कहते हैं विशेषण एक तो होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। जिसमें संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक हो गया। ये हो गया जैसे दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ क्या कहते हैं कुछ भाइयों में प्रेम है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये होता है परिमाणवाचक, ये माप तोल का बोध कराता है। इसमें निश्चित अनिश्चित होता है। निश्चित मतलब 2 kg सेब लाओ, 5 लीटर दूध लाओ, ये। और अनिश्चित में थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा पानी लाओ, ये चीज़। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? तो मौलिक सार्वनामिक होता है, यौगिक सार्वनामिक होता है। ठीक है। मौलिक सार्वनामिक क्या है? किसी के योग से नहीं बनता है, वो स्वयं में अपना एक अस्तित्व रखता है। यह वह ये वे, ये सब मौलिक सार्वनामिक है। यौगिक सार्वनामिक जैसे इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, हमका, हमारा, तुमका, तुम्हारा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक हो गया। और सार्वनामिक का पड़ोसी संज्ञा शब्द होता है। ठीक है। हमेशा ये याद है, सर्वनाम का जो पड़ोसी होता है ना वो संज्ञा शब्द होता है सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है। जैसे यह बैग मेरा है, अब ये क्या है यहाँ पर भी संज्ञा है। ठीक है। मैंने क्या बोला? सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम यह है ना, इसका पड़ोसी क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक बैग है। ठीक है। तो संज्ञा, तो यह बैग मेरा है, तो ये क्या? मौलिक सार्वनामिक है। ठीक है। सार्वनामिक तो है, तो ये मौलिक सार्वनामिक है। मौलिक मतलब मैंने बताया, देखो ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। ये हो गया। यह घर मेरा है, ये भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। घर क्या है? संज्ञा। मैंने क्या बताया यहाँ पे? देखो ये पॉइंट को याद रखो। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द जो होता है उसे सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर संज्ञा, इसका पड़ोसी कौन है? सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। उसमें भी कौन सा पार्ट है? मौलिक सार्वनामिक। वह मोबाइल तुम्हारा है, ये भी मौलिक सार्वनामिक हो गया। ऐसा घर बनाना है, ये यौगिक सार्वनामिक हो गया। ठीक है। अगला है दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, संख्यावाचक निश्चित में समूह क्या कहते हैं? समुदायवाचक। दोनों भाइयों में प्रेम है, ये संख्यावाचक तो है हमारा। संख्यावाचक में भी निश्चितता का बोध कर रहा है, निश्चयवाचक, और निश्चित में भी समुदाय वाला, क्योंकि समूह बना रहे हैं। ठीक है। बाजार से 2 kg गेहूँ ले आना, परिमाणवाचक, और निश्चित परिमाणवाचक। वह आदमी व्यवहार में ठीक है, वह आदमी व्यवहार में ठीक है। ठीक है। वह आदमी, ये क्या है? हमारा सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण में भी क्या है? मौलिक सार्वनामिक है हमारा। ठीक हो गया। अब ये ऐसे जो होते हैं, वह आदमी व्यवहार में ठीक है, ये कभी निश्चित भी हो सकते हैं, कभी अनिश्चित भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये याद रखें ना कि ये मौलिक सार्वनामिक है। अगला है गुणवाचक विशेषण। मैंने बताया था ना 4 प्रकार के विशेषण बताए थे मैंने आपको। एक मैंने बताया था संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक, एक गुणवाचक। गुणवाचक वही है जिसमें क्या कहते हैं किसी का गुण बताओ, दोष या रंग, कुछ भी, स्वाद, दशा, संबंधी स्थान का वर्णन करता है गुणवाचक। ठीक है। वह एक अच्छा आदमी है, ये गुणवाचक है। ठीक है। उसका गुण है कि वो अच्छा है। ठीक है। वह खट्टा अमरूद है, इसका गुण है कि वह खट्टा है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। अब विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है, एक तो मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था होती है। ठीक है। अच्छा, जब किसी से कोई तुलना ना हो तो मूलावस्था। ठीक है। राम ईमानदार है, मूलावस्था। ठीक है। उच्च हो गया, निम्न हो गया, तेज, चतुर, ये मूलावस्था है। ठीक है। उत्तरावस्था जब दूसरे से तुलना है। ठीक है। उत्तरावस्था। ठीक हो गया। जैसे राम हरीश से ज़्यादा ईमानदार है, उच्चतर, निम्नतर, अधिक तेज, अधिक चतुर, ये क्या है? उत्तरावस्था। उत्तम अवस्था जब सभी से तुलना की जाए, राम सबसे ज़्यादा ईमानदार है, उच्चतम, निम्नतम, सबसे तेज, सबसे चतुर, ये चीज़। ठीक है। आप ऐसे याद रख लो ना, ये उत्तम अवस्था में तम याद रख लो, तम आएगा पीछे। ठीक है। उत्तरा में तर याद रख लो, तर आएगा पीछे। मूलावस्था में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, विशेषण की पहचान मैंने बताया आपको। विशेषण के बाद व्यक्ति वस्तु लगा करके देख लो आप। ठीक है। विशेषण की पहचान आप देख सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया ईमानदार, जैसा यहाँ पे लिखा ईमानदार व्यक्ति,
ठीक है, ईमानदार व्यक्ति। अब मान लो मैंने ईमानदार व्यक्ति लिखा, अब व्यक्ति के पहले जो भी विशेषण है वो मैंने आगे लगा लिया, ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति बन रहा है ना, तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण ईमानदार है, संज्ञा व्यक्ति है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ ईमानदारी व्यक्ति, अब ईमानदारी तो क्या है? ईमानदारी तो एक भाववाचक संज्ञा हो गई ना, भाव आ रहा है इसमें ईमानदारी, तो ईमानदारी व्यक्ति तो बन ही नहीं सकता। ईमानदार व्यक्ति बन सकता है, तो ईमानदार क्या है? इसमें विशेषण है, ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत में रेडियो प्रसारण 1983 हुआ। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर हमें पता है फाजिल्का पंजाब में है। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। ऑल इंडिया का नया परिवर्तन कर आकाशवाणी 1957। इसके प्रतीक चिन्ह में बहुवचन, हिताय बहुवचन, सुखाय अंकित है, तो आकाशवाणी। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण सितंबर 1974 में। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा का प्रारंभ हुआ 1976 में जनवरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पूरी हो गई। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल ज्ञान दर्शन हो गया। एसटीडी की शुरुआत भारत में 1960 से। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित भोपाल हो गया। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1982। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से मनोरंजन करना है। इसकी शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अक्षर को लिखने की अलग अलग शैलियों को फॉन्ट या टाइपफेस कहते हैं। ठीक है, जैसे पेज मेकर, मतलब क्या कहते हैं? पेज मेकर अडोबी द्वारा विकसित पेज लेआउट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पेज मेकर अडोबी द्वारा विकसित कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? पेज लेआउट सॉफ्टवेयर होता है। और कंप्यूटर के अक्षर को लिखने की अलग अलग शैलियों को फॉन्ट या टाइपफेस कहते हैं। ठीक हो गया। हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, वर्तमान में तमाम कार्य यूनिकोड फॉन्ट के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मंगल, अपराजिता, कोकिला, ठीक है, यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉन यूनिकोड फॉन्ट 8 बिट मानकों के अनुसार होते हैं। इसमें कीर्तिदेव चाणक्य हो गए। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में पेज के आकार व बैकग्राउंड आदि में बदलाव करने के लिए पेज लेआउट का प्रयोग होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये याद रखना, उत्तराखंड विधानसभा की सदन समितियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो वित्तीय समितियाँ, विभाग संबंधित व स्थायी समिति और एक अन्य समितियाँ। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष याद रखना, विजय बर्तवाल थे 2008 से 2009, स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी थी दूसरे 2012 से 2017, तीसरे रघुनाथ सिंह चौहान थे 2017 से 2022। ठीक हो गया। अब है हमारा जैसे जो सचिवालय की संरचना की मैं बात करूँ, ठीक है, सरकार की नीतियाँ तैयार करता है सचिवालय। ठीक है, तो ये है हमारे जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कनिष्ठ सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उप सचिव, फिर संयुक्त सचिव बनेगी, फिर अपर सचिव बनेगी, फिर सचिव बनेगी, फिर प्रमुख सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, उसके बाद बनेगी तुम मुख्य सचिव। ठीक है, अगला है हमारा सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ, ये भी एक स्थायी समितियाँ हैं। ठीक है, ये भी विधानसभा में बनती है। ठीक है, अगला देखो कि स्थायी भूली भाषा समिति कब किया? अगस्त 2020 है। ठीक है, तदर्थ समिति इसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बनाई जाती है, अपना काम करके स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये युवा मामलों की समितियाँ ये भी बनाता है हमारा। और बताइए, मैंने बताया था ना, उत्तराखंड की विधानसभा की सदन समितियाँ 3 प्रकार की होती हैं, वित्तीय समिति, विभाग संबंधी, स्थायी समिति, अन्य समितियाँ। ठीक है, तो ये सब समितियाँ कौन बनाता है? विधानसभा बनाता है। ठीक है, इसमें युवा मामले समितियाँ भी हैं, सतत विकास संबंधी समिति है, पर्यावरण संरक्षण समिति, पलायन हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, विशेषाधिकार हो गया, संस्कृत भाषा भी हो गया हमारा। ठीक है, विधानसभा पुस्तकालय समिति भी हो गई हमारी। ठीक है, सरकारी आश्वासन समिति, SC ST OBC समिति, ये सब बनाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक हो गया, प्राकलन समिति भी बनाते हैं, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम समिति भी बनाती है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब है उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में जो दर्रे आते हैं ना, उनके बारे में मैंने बनाया। थाने में चल, एक ट्रिक बना के, थाने में चल, था से थांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत, ने से नेलांगला उत्तरकाशी तिब्बत, में से मोलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, चल से सांगचोकला उत्तरकाशी तिब्बत। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा थांगला है 6079 मीटर का, बस इतना याद रखो। पौड़ी चमोली में, मतलब चमोली और तिब्बत में कौन कौन से दर्रे हैं? बालचादुरा, माणा जिसे डोंगरीला भी बोलते हैं, किंगरी मिंगरी, घाटरलिया, कोईरुरा, ब्योंडार, नीति, शलशला, तंजूर, लमलंग, चोरहुती, ये सब जो है चमोली तिब्बत के बीच में हमें दर्रे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में लंपिया धुरा, लेवी धुरा, मंशिया धुरा, लिपुले, दारमनवी धुरा, ऊँखा जयंती, ये चीज़ हो गया। ठीक हो गया, छिनेला दर्रा पिथौरागढ़ में पड़ता है, याद रख लेना। ठीक हो गया, और उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में श्रीकंठ दर्रा पड़ता है, जो कि 1500 मीटर का है, और पिथौरागढ़ चंपावत के बीच लाशवा धुरा पड़ता है। ठीक है, और उत्तरकाशी चमोली के बीच हमारा कालिंदी दर्रा पड़ता है। ठीक है, और चमोली पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है लातू धुरा, पाराहुती, मारचूक, टोपी धुरा। ठीक है, लातू धुरा, पाराहुती, मारचूक, टोपी धुरा, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच पड़ता है। ठीक है, अगला है जलवायु, कोपेन जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने जो है जलवायु का वर्गीकरण कर रखा है। ठीक हो गया, किसी आधार पर क्या कर रखा है? वर्षा एवं तापमान के आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर भी जल का वर्गीकरण कर रखा है कोपेन ने। कितने में? 8 भागों में। ठीक है, इसमें जलवायु के प्रकार बताए गए हैं। एक तो शुष्क ग्रीष्मकालीन वाला मानसून प्रकार, ये बताया गया है, किसको? इस क्षेत्र में आता है, बोला इसको AS से ये संबोधित करता है। ठीक है, AS मतलब शुष्क ग्रीष्मकालीन वाला मानसूनी प्रकार, ये बोला तमिलनाडु के कोरमंडल तक में आता है ये। ठीक हो गया, AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, ये दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ठीक हो गया, AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये गोवा की दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट आता है। ठीक है, BSHW अर्ध शुष्क स्टीवी जलवायु, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, BWHW उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, पश्चिमी राजस्थान इसमें आता है। ठीक हो गया, और है CWG, इसमें शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार आता है। इसमें गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकार प्रदेश में आता है। ठीक है, TFC लघु ग्रीष्म का ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश इसमें आता है। DFC अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ई ध्रुवीय प्रकार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इसमें आता है। ठीक है, भारत के विशाल मैदान की जलवायु CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार इसमें आता है। ठीक हो गया, भारत के विशाल मैदान की जलवायु जो CWG है ना, शुष्क शीत ऋतु मानसून प्रकार इसमें आता है। ठीक हो गया, DFC याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, AS
जलवायु का प्रकार कहाँ आता है? तमिलनाडु कोरोमंडल। AW दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। AMW गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। BSHW ठीक हो गया, ये हमारा कहाँ पे? उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्र। BWHW पश्चिमी राजस्थान। CWG गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। DFC अरुणाचल प्रदेश। ई ध्रुवीय प्रक्रिया, जो ई ध्रुवीय है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। और भारत के विशाल मैदान की जलवायु क्या कहलाती है? CWG कहलाती है, ठीक है। यही शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार कहते हैं। अगला है भूगर्भीय संरचना। देखो भूगर्भीय संरचना का विकास हमारा पिंजिया की अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ, ठीक है। भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला हो गई और उत्तर का विशाल मैदान हो गया, जो कि भारत की नवीनतम संरचना है, ठीक है। अब है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। भू वैज्ञानिक संरचना के आधार पर भारत को 3 खंडों में बांटा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड हो गया, हिमालय एवं अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो गया और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया, ठीक है। अगला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यह गोंडवाना का लैंड का भाग है, ठीक है। समुद्र के अंदर पूर्णतः नहीं गया ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो लावा के ठंडे होने से क्या है बना है, ठीक है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों को निम्न 6 क्रमों में बांटा गया है। एक आर्कियन क्रम की चट्टान हो गया, धारवाड़ क्रम की हो गया, कुडप्पा हो गया, विंध्य हो गया, गोंडवाना हो गया और दक्कन ट्रैप हो गया, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान अत्यधिक प्राचीन है, ठीक है। भारत में अरावली पर्वत आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। इसमें जीवाश्म नदी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम में मिलते हैं, ठीक है। अब है हमारा धारवाड़ क्रम, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। कुडप्पा क्रम चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है, ठीक हो गया इसका निर्माण। इसमें कम रूपांतरित होती है, जीवाश्म का भाव इसमें होता है, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाधानी, चेयार घाटी में यह चट्टान मिलती है, ठीक है। अगला है विंध्य क्रम चट्टान है। विंध्य क्रम की चट्टान जो है इसका विस्तार राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक बलुआ पत्थर में मिलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान कोयले के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का 18% कोयला गोंडवाना क्रम से प्राप्त होता है, ठीक है। ये परतदार चट्टान है, मछलियों व रहने वाले जीवों के अवशेष इसी में मिलते हैं हमें, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। अच्छा, दामोदर, महानदी और गोदावरी व इसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों को सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है, ठीक है, गोंडवाना लैंड की चट्टानों में। अब हमारा दक्कन ट्रैप की चट्टान है, ये श्रेणीनुमा है, सिर्फ इतना याद रख लो आप, ठीक है। अगला है चट्टानों के क्रम, एक तो आर्कियन प्रकार की हो गई, सबसे प्राचीन आर्कियन नीस शिष्ट में रूपांतरित हो गया ये, ठीक हो गया। अब अरावली पर्वत उदाहरण है इसका। दूसरा है धारवाड़, ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर है, ठीक है। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्षेत्र में मिलते हैं। कुडप्पा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा हो गया। विंध्य हमारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार तक के सासाराम तक बलुआ पत्थर तक, ठीक है। गोंडवाना कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में मिलने के कारण, ठीक है। दक्कन ट्रैप श्रेणीनुमा संरचना हो गया, क्रिटेशियस हो गया, कल्प विदर्भ क्षेत्र बेसाल्ट युक्त जमुनी में इसका निर्माण होता है, ठीक है। देखो आर्कियन, आर्कियन क्या है? हमारा चट्टान का क्रम सबसे प्राचीन है, नीचे शिष्ट में रूपांतरित हो गया है, अरावली पर्वत उदाहरण है इसका। धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर है, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार है इसमें। कुडप्पा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा हो गया। विंध्य हमारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक बलुआ पत्थर दी है इसमें। गोंडवाना लैंड कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में मिलने के कारण। दक्कन ट्रैप श्रेणीनुमा क्रिटेशियस कल्प विदर्भ क्षेत्र बेसाल्ट युक्त संरचना, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये दक्कन ट्रैप में हो गया। तो दक्कन ट्रैप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है, ठीक है। श्रेणीनुमा संरचना है इसी नंबर 1, क्रिटेशियस कल्प है नंबर 2, विदर्भ क्षेत्र आता है इसके अंदर, ठीक है। बेसाल्ट युक्त जमुने से इसका नाम पड़ा है दक्कन ट्रैप, ठीक है। अगला है टर्शियरी शैल समूह। टर्शियरी शैल समूह जो है खनिज तेल के स्रोत पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। दक्कन के पठार की श्रेणीनुमा संरचना के कारण यहाँ अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, जल विद्युत की यहाँ संभावनाएं हैं। दक्कन के अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उच्च ताप, अधिक वर्षा एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, इसमें चाय, कॉफी, मसाले के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सदाहरित वन मिलते हैं इसमें, ठीक हो गया। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भाग जहाँ लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, मोटे अनाज, तंबाकू आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सर्वाधिक खनिज भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, भारत का दूर कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक, मैंने बताया ना आपको, सर्वाधिक खनिज भंडार यही मिलते हैं, ठीक हो गया। अब उत्तर का विशाल पर्वतमाला, हमें पता है कि ये छिछला जल वाला क्षेत्र भूषण नदी कहलाता है, ठीक है। कुबूर ने भूषण नदी को पर्वतों का पालना कहा है। पोवर के अनुसार हिमालय के स्थान पर 33 भूषण नदी थी, जो कि उत्तर की अंगारा लैंड और दक्षिण की गोंडवाना लैंड की पृथक करती थी, को पृथक करती थी, ठीक है। जो ये 33 भूषण नदी थी ना, उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी गोंडवाना लैंड को अलग करती थी ये, ठीक है, पहले। और हिमालय वली पर्वत का उदाहरण है, हमसे पूछा ना हिमालय कैसे पर्वत का उदाहरण है, वली पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ऐसी है, ठीक है ये, ठीक है। और ये भी क्या है, नवीनतम पर्वत माना जाता है इसको, ठीक है, हिमालय को, क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है, ठीक है। सोनोजुइक महाकल्प, ठीक है, जो सोनोजुइक महाकल्प है मानव की उत्पत्ति मानी जाती है इस कल्प से, ठीक है। और हिमालय मैंने भी बताया ना, युवा पर्वत है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी बढ़ रहा है। कारगिल क्षेत्र से एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से मिलता है एंथ्रासाइट कोयला, जो सबसे उच्च कोयला होता है, ठीक है। अगला है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड सेकंड नंबर पे आया है, पहला आया है हमारा पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान है पौड़ी का, और 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ हुआ और उत्तराखंड में जनवरी 2008 से लागू हो गई, ठीक है। इसमें पहली बेटी को 5,000, दूसरी बेटी को 6,000 रुपये इसमें पैसा दिया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान आया है नैनीताल का, दूसरा देहरादून, तीसरा पौड़ी 2025 का है, ठीक है। टीबी मुक्त भारत के संकल्प का 100 दिन का घर घर जाकर अभियान चलाया गया, इसमें पहला स्थान है चंपावत का। 100 ताकतवर भारतीयों में धामी जी आए थे हमारे 32वें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में उत्तराखंड का स्थान पहला था 79 पॉइंट के साथ। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा हाल ही में जारी किए छठी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान 18वां, पहला केरल का था। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है 33वां और हिमालय में है 10वां, ठीक है। उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार और मिजोरम आता है, ठीक हो गया। आर्टिकल 324 जो है 3 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 324 हो गया हमारा
निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे वी ज्ञानेश कुमार है, और निर्वाचन आयुक्त जो है विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड 14 नंबर में है और हिमालय में 0.5, ठीक है। आर्थिक सलाहकार परिषद संस्था जारी करता है, ठीक हो गया। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट को, ठीक है। रिपोर्ट के 4 आधार होते हैं: पोषण या बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा पोषण, पानी और स्वच्छता, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक हो गया। देश में पहला गोवा आया और हिमालय राज्य में प्रथम मिजोरम, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का जिला कृषि क्षेत्र में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, उत्तरकाशी है इसका, ठीक हो गया। एक जिला एक उत्पाद में यहाँ का लाल चावल को केंद्र सरकार ओडीओपी योजना हेतु चुना गया है, ठीक है। देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में 5वें नंबर में है हम, ठीक है। और भारत की बौद्धिक संपदा रिपोर्ट मार्च 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान 8वां था। उद्देश्य नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु और पेटेंट फाइल करने हेतु था, प्रथम था तमिलनाडु, ठीक है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत कन्वेंशन लगाने में उत्तराखंड का स्थान मतलब पौड़ी है इसमें, ठीक है। और नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है, तो 11.03%। और आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कितना है, 6वां स्थान है, ठीक है। अगला है 29 जुलाई 2023 को जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार 560 उत्तराखंड में बाघ पाए गए हैं। पहला तो मध्य प्रदेश हो गया हमारा, मतलब ठीक हो गया। और फिर दूसरा हो गया हमारा कर्नाटक, तीसरा हो गया उत्तराखंड हमारा, चौथा तो महाराष्ट्र है, ठीक है। और भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण है रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है देहरादून। आयोजनकर्ता आवास और शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। देश का पहला स्वच्छ शहर इंदौर 7वीं बार, और देहरादून की नॉर्थ जोन रैंक 68 हो गई। भारत के 3 शहर इंदौर पहला, सूरत सेकंड, नई मुंबई थर्ड। मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। खाद्य पदार्थों में मिलावट खोई रोकने के लिए पहला हमारा गुजरात का है, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड की कितनी शिक्षा संस्थान को जगह मिली, तो 4, ठीक है। राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 नैनीताल टॉप है 177, ठीक है। और हमारा निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में उत्तराखंड को हिमालय राज्य में स्थान मिला, पहला, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान है तीसरा। पहला था दिल्ली का, दूसरा था इसका बंगाल का, ठीक है। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहला है असम, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का 15वां स्थान है, ठीक हो गया। अब देखेंगे हम सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन किन जनपदों का पहला दूसरा स्थान है, तो रुद्रप्रयाग और टिहरी हो गया, ठीक हो गया। अगला है हमारा कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को लागू किया गया था, ठीक है। 1993 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और 93 में लागू किया गया था, तो इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को लागू किया था, इसी के उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ठीक हो गया। और गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था बगीत सिंह मिन्हास द्वारा। अशोक वन्यजीव विहार 1986 का है। नीति निदेशक का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वायु की गति एनीमोमीटर में मापी जाती है। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किसने गोली चलवाई थी, बीना दास ने चलाई थी। अच्छा, भारत में 4 भाषा परिवार है, भारूपीय, द्रविड़, अष्टक, चीनी, तिब्बती। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। विकास कर्म संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट है, ठीक है। हिंदी प्राचीन प्रारंभिक, क्या कहते हैं, हिंदी प्राचीन प्रारंभिक उसके बाद, ठीक है। हिंदी का आदि जननी संस्कृत को बोलते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का विकास 8वीं सदी में कवि शंभू नामक कवि से माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको बोला जाता है। इनकी रचना पौन, चरियु या राम काव्य है, ठीक है। विद्यापति व दामोदर पंडित ने अपनी रचनाओं में अपनी भाषाओं को अवहट्ट या मतलब अवहट्ट कहा है, ठीक है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता व कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा में है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आ गई हमारी, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। हमें पता है कौरवी खड़ी बोली, इसे कौरवी का नाम दिया राहुल शंकरत्यायन ने। मूल नाम कौरवी था, साहित्यिक भाषा बनने के बाद खड़ी बोली इसका नाम बढ़ गया। इसका अन्य नाम है सर हिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी और वर्नाक्यूलर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला है हमारा ब्रजभाषा, शौरसेनी से संबंधित है ये। मुख्य केंद्र इसका मथुरा है। पश्चिमी हिंदी की बोली है, ताजिकिस्तान में से बोलते हैं। प्रद्युम्न चरित ब्रजभाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, रचनाकार सुधीर अग्रवाल, ठीक है। बंगाल में ब्रजबोली, असम में ब्रजावली। गिरियासन ने इसे अंतर्विधि कहा है गंगा यमुना के मध्य होने के कारण। हरियाणवी बोली उत्तरी शौरसेनी से विकसित है हमारा, ठीक है। बांगरू अन्य नाम है इसका, ठीक है। बुंदेली झांसी ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक है। कन्नौजी शौरसेनी अपभ्रंश हो गया, ठीक है। पूर्वी हिंदी अवधि बधेली छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है। एबीसी मुख्य केंद्र अयोध्या अवध हो गया। देश के बाहर फिजी में बधेली रिवाई भी कहते हैं। सी अर्धमागधी छत्तीसगढ़ी, लरिया खल्टा अन्य नाम, ठीक है इसका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम लरिया खल्टा याद रखेगा, ठीक है। और राजस्थानी जो है हमारी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी हो गई, जयपुरी ढूंढानी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिणी राजस्थानी हो गई, ठीक है। ब्राचड़ हमारी सिंधी हो गई, हमारी महाराष्ट्री हमारी मराठी हो गई। और मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बांग्ला इसमें हो गई, ठीक है। और बिहारी जो है हमारी भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी हिंदी भाषा क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। मैथिली विद्यापति का विकास में योगदान है इसका काफ़ी, ठीक है। और भी भाषा हमारा राहुल शंकरत्यायन हो गया। राजस्थानी भाषा गिरियर्सन, बुर्जबुली ईश्वर चंद्र गुप्त। मैथिली हमारा कौल गुरु, डिंगल बानकीनाथ। भोजपुरी रामायण बहारी गिरियर्सन, ठीक है। और डिंगल नाम का अन्य नाम हो गया पहाड़ भाषा। बतीली का रिवाई हो गया। ब्रजभाषा का अंतर्विधि हो गया। पिंगल का नाग भाषा हो गया। छत्तीसगढ़ी का खल्टा ही लरिया हो गया। कौरवी का हमारा खड़ी बोली हो गया, ठीक है। हरियाणवी का हमारा बांगरू हो गया, देशवाली हो गया, ठीक है। अवधी का हमारा कौशली हो गया, पेंचवाड़ी हो गया, ठीक है। बुंदेली का हमारा क्या हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, ठीक है।
अब है हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। हिंदी विकास कालखंड 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आदिकाल 1000 से 1500, मध्यकाल 1500 से 1800 और आधुनिक काल 1800 से अब तक माना जाता है, ठीक है। भारत के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग फ़खरुद्दीन के चावरनामा में मिलता है, ठीक है। चावरनामा में मिलता है। खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। अगला है हमारा G20 1999 की स्थापना, पहला यूएसए 2008 वाशिंगटन, ठीक हो गया। यूएसए 2008 वाशिंगटन में। अच्छा 2023 की मेजबानी उत्तराखंड ने की थी, 28वें नंबर का था। इसका लोगो सबसे बता खिलता कमल, थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक हो गया। बैठक नई दिल्ली में हुई थी इसकी, ठीक हो गया। भारत के शीर्ष समय भी थे अमिताभ कांत थे, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है उत्तराखंड। अच्छा अब है हमारा क्या, भागीरथी नदी तंत्र। देखो भागीरथी गौमुख से आती है, ठीक है। गौमुख से आई सबसे पहले रुद्रगंगा मिलती है यहाँ पर भी, ठीक है। ठीक है, रुद्रगंगा मिलती है जो कि रुद्रगंगा ग्लेशियर से आती है, ठीक हो गया। उसके बाद गंगोत्री धाम में पहुँचती है तो यहाँ पर केदार गंगा मिलती है जो कि केदार ताल से आती है। उसके बाद भैरव घाटी, ये लंका क्षेत्र हो गया हमारा। ये जाह्नवी नदी यहाँ पर मिलती है जिसको जाड़ गंगा ही बोलते हैं। ये थांगना दंडा के टकनौर से आती है, ठीक हो गया। उसके बाद झाला में हमारी शिया गंगा मिलती है, ठीक हो गया। उसके बाद गंगूरी में हमारी असीम गंगा मिलती है, ठीक है, जो कि टोंडी ताल से आती है। उसके बाद ये टिहरी डैम में मिल जाती है। टिहरी डैम में इसमें कौन मिल जाती है? भिलंगना मिल जाती है, ठीक है। अब भिलंगना भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आती है, ठीक है। ये तो खतलिंग से ग्लेशियर से आती है। उससे पहले धर्मगंगा और बाल गंगा आपस में मिलते हैं सबसे पहले बूढ़ा केदार में, ठीक है। धर्मगंगा बाल गंगा आपस में मिलते हैं बूढ़ा केदार में, फिर ऐसे चलते हैं ये घनशाली में ये भिलंगना से मिलते हैं और ये भिलंगना कहाँ मिलते हैं? टिहरी डैम में, ठीक हो गया। अब बता दिया मैंने कि भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। भिलंगना की सहायक नदी कौन सी हो गई मैंने बता दिया, ये धर्मगंगा हो गई और बालगंगा हो गई ये हमारी, ठीक हो गया। और उत्तरकाशी में बता दिया रुद्रगंगा ग्लेशियर से आती है। केदार गंगा केदार ताल से आती है, गंगोत्री धाम में मिलती है। जाड़ गंगा थांगना दर्रा टकनौर से आती है, भैरव घाटी में मिलती है। शिया गंगा झाला में मिलन करती है, शिया गंगा, ठीक हो गया। असीम गंगा टोंडी ताल गंगोरी में मिलन करती है, ठीक है। तो पहले रुद्रगंगा, फिर केदार गंगा, फिर हमारा जाह्नवी नदी, फिर शिया गंगा, फिर असीम गंगा, उसके बाद तो फिर हमारी भिलंगना आ गई। अगला है हमारे राज्यपाल, पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे बनवारी, चौथे मार्गेट, फिर अजीज, फिर के, फिर बेबी, फिर गुरमीत। अब गुरमीत सिंह आपको बताया 8वें वंश, इससे पहले बेबी थी, बेबी रानी मौर्य, उससे पहले कृष्णकांत पाल, ठीक है। और पहले सुरजीत सिंह आपको बताया, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे बनवारी राज, ठीक है, चौथे मार्गेट अल्वा। तो 5 कौन बचता है? अजीज, चमोली में और तिब्बत के बीच दर्रे मैंने बताया, अभी फिर बता रहा हूँ। माणा डुंगरीला, शलशला, बालचा धूरा, कोई धूरा, भेवंडार, घाटरलिया, तंजून, लमलंग, चोर होती, किंगरी मिंगरी नीति, ये सब चमोली तिब्बत में, ठीक है। उत्तरकाशी तिब्बत में थांगला, मूलिंगला, नेलंगला, शांगचोकला, ठीक है। और चमोली पिथौरागढ़ में लातू धुरा, बारा होती, मारचूक, टोबधुंगा, ठीक है। पिथौरागढ़ तिब्बत में हमारा लामपिया धुरा, दारमा नवी धुरा, लेवी धुरा, मनशा धुरा, ऊँटा जयंती और लिपुली हो गया हमारा, ठीक है। पिथौरागढ़ तिब्बत में। उत्तरकाशी हिमाचल में हो गया श्रीकंठ 1500 मीटर। उत्तरकाशी चमोली में हो गया हमारा कालिंदी दर्रा। चमोली बागेश्वर में हो गया हमारा सुंदर डूंगा। बागेश्वर पिथौरागढ़ में हो गया ट्रेल पास। दारमा व्यास में हो गया सिंगला दर्रा, ठीक है। लास्ट का हो गया हमारा पिथौरागढ़ चंपावत में, ठीक है। शिलालेख मिलते हैं कालची, लाखामंडल, सिरौली मंडल, माड़ा क्षेत्र से, ठीक हो गया। अच्छा कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं जो कि 54 है, ठीक हो गया। अल्मोड़ा मुद्रा पर पुणिंदों का नाम आशी, कौमित, हरदत्त, शिवदत्त मिलता है, ठीक हो गया। और लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा का हो गया। त्रिशूल लेख गोपेश्वर बाड़ाहाट से मिलता है। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, बैजनाथ से ताम्रपत्री लेख कार्तिकेयपुर राजाओं के हो गए। कार्तिकेयपुर या कत्यूर की राजवंश के अभिलेख में कुटिला हो गया। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में भंग धरती के उद्धार के लिए बरावतार बताया है? तो इष्टगण पुत्र ललित सुखदेव को। मझना ताम्रपत्र में श्री राजा विजय ब्रह्म ज्ञान चंद्र को कहा है, ठीक है। चंद्र राजाओं के समय सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का केंद्र था अल्मोड़ा, ठीक है। पूर्वांचल का सर्वप्रथम अभिलेखी उल्लेख कल्याण चंद्र के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है, ठीक है। रुद्रचंद्र के उषा रागुदय नाटक में कुमाऊंगिरी शब्द का उल्लेख मिलता है, कुमाऊं के लिए मिलता है, ठीक है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रमचंद द्वारा देशड़देव ताम्रपत्र में किया है, ठीक है, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्कंद पुराण के मानस खंड का प्रारंभ राजा जन्मेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद से होता है, ठीक है। अगला है जौनसार भावर स्थित लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा लेख मिला है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था, ठीक है। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिलते हैं। नैनीताल और बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी में की गणपति नाग को 12वीं सदी के अशोक चंद्र के त्रिशूल लेख मिले हैं, ठीक है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मूर्ति पट्टिका लेख देवलगढ़ तथा कौलशारी से मिले हैं, ठीक है। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रीति तथा शुमानी से प्राप्त हुई है, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र शिलालेख पांडुकेश्वर से मिले हैं, ठीक है। मतलब शिलालेख पांडुकेश्वर से मिले हैं 4, कंडारा से 1 और बैगनाथ, बागेश्वर और बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पांडुकेश्वर से 4 हुए हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र। अल्मोड़ा सिक्के कुणिंद शासकों से संबंधित है। शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, गौमित्र के नाम से लिखे थे। 1975 में इसकी खोज हुई, ठीक है। 30वीं सदी का मुद्रा लेख मोरदोर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुमाऊं से प्राप्त सेनापति स्तूप के भग्नावशेष को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्मुख मानव प्रतिमा मिली, जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया, ठीक है। अच्छा शिलालेख की शब्दावली, पल्लिका छोटे ग्राम हो गए, प्रत्येक सेवक, कोट्टपाल गणरक्षक, अक्षपटलेख लेखा परीक्षक हो गया। तालुका तहसील, महत्तम ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष सेना नायक हो गया। कुलचारिक तहसीलदार, ये सब शिलालेख में जो लिखा है ना उसी मतलब है, ठीक है। पल्लिका छोटा ग्राम, भरतीय सेवक, कोट्टपाल गणरक्षक, अक्षपटलेख लेखा परीक्षक, तालुका तहसील, महत्तम ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष सेना नायक और
कुलचारी तहसीलदार, महादंड नायक प्रधान सेनापति, ठीक है। अच्छा, अमोदभूति की रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में शून्य से बेहद तक प्राप्त हुई है, ठीक है। इसकी मुद्रा से प्राकृतिक भाषा में राग कुलिंदश अमोदभूति महर्जश अंकित था, ठीक हो गया। रजत और ताम्र दो प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है। इसकी महाभारत में कुलिंदों को द्विज व कुलिंद नरेशों को द्विजश्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। अच्छा, कुलिंद मुद्राएं पाँच अभिलेखों में से में से जो कुलिंदों की मिले हैं वो 4 तो भरूच से मिले हैं, भरूच मतलब मध्य प्रदेश से मिले हैं, ठीक है, और एक मथुरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कुलिंद मुद्राएं हमें देखेंगे, अगर आपसे कुलिंद अभिलेख पूछेगा तो 4 मिले हैं भरूच से मध्य प्रदेश और एक मथुरा से। और कुलिंद मुद्राएं पूछेगा तो टिहरी के थत्तूड़ अठूर से मिलते हैं, उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरौला से मिलते हैं, श्रीनगर के सोमानी से मिलते हैं, पौड़ी के भेड़गांव से मिलते हैं, कुमाऊं के कत्तूर घाटी से मिलते हैं, ठीक है। कुलिंदों की जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है, ठीक है। अमोदभूति, अल्मोड़ा, चत्रेश्वर। अमोदभूति रजत तांबे की ब्राह्मी खरोष्टी लिपि देवी तथा मुर्गा का अंकन इसमें मिलता है, ठीक है। अमोदभूति के उसमें, ठीक है, रजत तांबे दोनों प्रकार की मिलती है, ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि देवी तथा मुर्गा अंकन मिलता है। अल्मोड़ा से 11 मुद्राएं मिलती हैं, इसमें शिवपाली, धरीदत्त, शिवदत्त, मगवध ये मिलते हैं, जिसमें 4 मुद्राएं यह लंदन में रखी गई हैं, ठीक है। ये और 54 मुद्राएं यहाँ से मिलती हैं अल्मोड़ा से, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की कत्तूरी घाटी से मिली है मुद्राएं, ठीक है। इसमें से एक शिवदत्त की है और एक आशिक की, शेष गोमित्र की है, ठीक है। जो 54 मुद्राएं मिली है ना, एक शिवदत्त की है, एक शिवदत्त की है और एक आशिक की है, और 52 जो है गोमित्र की है, जो अल्मोड़ा से मिली है, ठीक है। और चत्रेश्वर, और अगला है चत्रेश्वर मुद्राएं, ठीक है। अगला है पॉइंट, ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्राएं जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई है, ठीक है। और अल्मोड़ा सिक्कों में 8 कुलिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कुलिंदों की अधिष्ठाता देव चत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदा कोइंस नामक पुस्तक की रचना की है मध्य प्रदेश MP जोशी ने, ठीक हो गया। अगला है कुषाण, कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाण से प्राप्त हुई है, ठीक है। वीरभद्र बोले तो ऋषिकेश, मोरध्वज बोले तो कोटद्वार, गोविशाण बोले तो काशीपुर से प्राप्त हुई है, ठीक है। गोविशाण सिक्कों की खोज 1960 में KP नौटियाल ने की, और कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। विश्व की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रीति से 1972 में प्राप्त हुई है, ठीक है। कुषाण शासक वासुदेव शकीन की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविशाण टीले से प्राप्त हुई हैं, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था, ठीक है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटिमा से प्राप्त हुई हैं, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी, ठीक है। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेष की प्राप्ति हुई है, ठीक है। योद्धेय वंश, योद्धेय कुलिंदों के समकालीन थे, ठीक है। इनकी मुद्राएं जौनसार, भावर, देहरादून तथा कालो का डांडा जिसे डेंसडाउन बोलते हैं वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। योद्धेय शासकों की द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाली सिक्के प्राप्त हुए हैं। योद्धेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग में स्थित था, ठीक है। योद्धेयकालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है, ठीक है। और इनकी मुद्राओं में से विदित होता है कि इनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने योद्धेय गण राज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। वीरयसी वर्ताकार रजत मुद्राएं मिली है, ठीक है। तो वर्ताकार रजत मुद्रा वीरयसी मिली है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कर्तव्य राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है, ठीक है। 6 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था, पौड़ी नैनीताल के बीच 520 वर्ग किलोमीटर का है। गोविंद हुई हमारा 1980 में बना था, 472 वर्ग किलोमीटर का है। नंदा देवी 1985 में बना था, 624 वर्ग किलोमीटर का है। फूलों की घाटी 1982 में बना था, 87.50 वर्ग किलोमीटर का है। राजा जी 1983 में बना था, 820.82 वर्ग किलोमीटर का है। गंगोत्री 1989 में बना था, 2390 वर्ग किलोमीटर का है। 7 वन्यजीव विहार है। अस्कुट हो गया 1936, 600 वर्ग किलोमीटर। गोविंद हो गया 1955 हमारा 485 वर्ग किलोमीटर। केदारनाथ 1972 में बना 975 वर्ग किलोमीटर। सोना नदी 1987 में बना 301 वर्ग किलोमीटर। बिनसर 1988 में बना 46 वर्ग किलोमीटर। मसूरी 1993 में बना 10.82 वर्ग किलोमीटर। नंदौर 2012 में मिला 269.95 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल चंपावत में 4 संरक्षण। आसन 2005 जो है 444.4 हमारा देहरादून। झिलमिल 2005 में हमारा 3783.5 हरिद्वार हो गया। पवानगढ़ 2012 5824.7 हमारा नैनीताल। नैना देवी 2015 21,224.5 हमारा नैनीताल, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा 5860 वर्ग किलोमीटर का है। पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, ठीक है। अच्छा, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर का है। पंजाब हिमालय सतलज से सिंधु के बीच स्थित है, ठीक है। इसे कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। चौड़ाई अन्य सभी हिमालय में सबसे अधिक है, इसके लिए कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में फैला है ये, ठीक है। पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कश्मीर में ही होती है इसकी खेती। इसमें शामिल पर्वत श्रेणियाँ है। काराकोरम पर्वत श्रेणी इसमें आती है, इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पंजाब हिमालय में ही आता है ये, ठीक है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। केटू कार्डियो नेशनल 8,611 इसी में है। लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ सबसे ज़्यादा तीरू ढाल वाली चोटी राकापोशी यही है, ठीक है। ये भी पंजाब हिमालय के अंदर। और पंजाब हिमालय के अंदर जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। सिंधु, सतलज, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है, ठीक हो गया। सिंधु नदी कहाँ से बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है सिंधु नदी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फैली है। धौलाधार हमारा कुल्लू घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज से काली नदी के बीच 320 किलोमीटर का खंडों में फैला है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। काली और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र कुमाऊं की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा भारत की सेकंड हाइस्ट हो गई हमारी, तीसरी हमारी नंदा देवी हो गई, ठीक है। असम हिमालय 720 किलोमीटर। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच फैली हिमालय श्रेणी हो गई। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल, असम में फैला है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इनका स्रोत ग्लेशियर होता है, ठीक है। और हिमालय आपको पता है लगभग 11 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है हमारा
क्या कहते हैं, ये हिमालय इसी के पश्चिम से पूरब की जो चोटियाँ हैं वो, सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर धौलगिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनासलू, फिर एवरेस्ट, फिर लोहोत्से, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बारवा। ये 9 याद रखना, ठीक है। पहले नंगा पर्वत, फिर धौलगिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मनासलू, फिर उसके बाद एवरेस्ट, फिर लाहौत्से, फिर उसके बाद मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बारवा। ठीक है हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। नंगा पर्वत हमारा यहाँ पे, नामचा पर्वत हमारा यहाँ पर, ठीक है। पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है पूरब में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है पटकाई, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली है, ठीक है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, ठीक है। एक तो पटकाई बूम, ठीक है, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला नंबर 2। तीसरा लुशाई पहाड़ियाँ। तो पूछेगा पटकाई पर्वत श्रृंखला के कितने भाग है, 3। पटकाई बूम, लुशाई पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला। अगला पॉइंट है नागा पहाड़ियाँ, पूर्व में नागालैंड में स्थित है। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो उसके बाद है अरावली पर्वत श्रेणी, ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा में मिलती है, लगभग 800 किलोमीटर है। ये सबसे पुरानी है। ये गुरु शिखर ऋषि का एक उच्चतम पहाड़ है जो कि 1722 मीटर का है, राजस्थान में, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनीर की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, ठीक हो गया। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कि 1365 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दक्कन की पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटा है, ठीक है। एक तो राजपीपला पे बटा है, महादेव में बटा है और मेघालय में बटा है, ठीक हो गया। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाले पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक हो गया। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, जो महादेव श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी, ठीक है। उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। इस श्रेणी में जो सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अगला है हमारा अजंता पर्वत श्रेणी, ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। शतमाला पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली है। यह पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। अगला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है नल्ला की पहाड़ी है। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ठीक है। जावदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर, दक्षिण पश्चिम की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और टोडा जनजाति यही निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ी से क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, ठीक है। ये फैली हुई है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ मिलते हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा हो गई यहाँ की नीलगिरी की 2637, ठीक है। क्या कहते हैं, डोडा बेट्टा 2637 हो गई। और अनाईमुड़ी है 2695, ठीक है। अनाईमुड़ी भी हो गई हमारी, ठीक है, 2695। फिर हमारी डोडा बेट्टा हो गई, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी जो डोडा बेट्टा है ना 2637, ये दूसरी हो गई, सेकंड हाइस्ट पीक हो गई नीलगिरी की। फर्स्ट तो अनाईमुड़ी हो गई 2695, ठीक है। और टोडा जनजाति यही निवास करती है, ठीक हो गया। 26। अगला है हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी, ये केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2695 है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कार्डेमोन की पहाड़ी केरल तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कि इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी हो गया पूर्वी घाट का, ठीक है, जो कि 1501 हो गया। जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च हो गया हमारा अनाईमुड़ी हो गया, ठीक है, 2695। अच्छा, मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ में है। शिवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में 50 किलोमीटर, नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूरी चोटी है, ठीक है। अंडमान निकोबार सैंडल पीक हो गया, लक्षद्वीप नारचू हो गया, ठीक है। कश्मीर घाटी स्थित है पूरे हिमालय और पीर पंजाल में। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। टूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची है, ठीक है। अच्छा, सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो गया, शारदा, वागीश, भारती, वाणी, गीरा, गीणापणी, ठीक है। गंगा का हो गया देव नदी, भगीरथ, त्रिपतगा। खिड़की का हो गया पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा। हाथी का करिकुंजर, द्विरथ, नाग, दंती, कुंभी, सिंधूर, गजेंद्र, वारण, मतंग, द्विज, वितुंड, गयंद्र, ठीक है। सोना का हो गया स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण, हेम, चातरूप, चामिकर, सुवर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्म, ठीक है। विलोम, मर्षण का विलोम, वृक्ष, त्याज्य का अत्याज्य, उद्रत का सौम्य, विनीत, गेय का गेय, प्राच्य का पाच्य, प्रखर का मंद, दृष्ट का विनर्म, श्रुतिम, धुर का कर्ण, कटु, कदाचित का निश्चित और प्रवृत्ति का निवृत्ति, ठीक है। तत्सम तद्भोगी में बात करूँ, पर्ण का पत्र, उद्घाटन का उघाड़ना, आपा का आवा, इच्छा का छान, उदरकन का उबटन, गोमय का गोबर, सुगट का सुगण, ज्ञाति ग्रगन, नहर और पर्णशाली का पंचाली, प्रतिवेशी का पड़ोसी, ठीक है। अगला है राजेश जोशी 1946। काव्य एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य महर्षि, ठीक है। 2 पंक्तियों के बीच साहित्य अकादमी, सागर माता बच्चे काम पर जा रहे हैं। भूमि का कल्पतरु यह भी के नाम से प्रसिद्धि की कविताओं की अनुसंरचना। पतलून, पहला बादल नाम से मैं कुछ की कविताओं का अनुवाद हो गया। सुमितनंदन पंत 20 मई 1900 में जन्म इनका, ठीक है। और इनकी काव्य हो गई वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, सांख्य के बाद स्वर्ण किरण, लोकायतन, पर्वत प्रदेश में, पावल ग्रंथि, गुंजन, युगांत, उत्तरा परिवर्तन, वे आँखें, चिदम्बरा, ज्ञानपीठ मिला था चिदम्बरा के लिए। कला गुणाचार के लिए 1960 में इनको वो मिला था साहित्य अकादमी। पत्रिका इनकी रूपावट 1938 की। अच्छा, अंधेर नगरी का मतलब होता है जहाँ धांधली का बोलबाला हो, मुहावरे का अर्थ। काली तिल चबाना, पराधीन होना। मुँह धुआना, आशा न रखना। कमर टूटना, निराश होना, कट जाना, शर्मिंदा होना। लोगों की नेकी का फल वधी, मतलब भलाई का बदला बुराई। 3 में 13 में नगण्य, रोगी से वैध, भुक्तभोगी अनुभवी होता है, ठीक है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधा बगुला कीचड़ खावे। यह दीदे न दीदे है, दीदार दे देखने की इच्छा करना, ठीक है।
फारसी शब्द हो गए हमारे, जैसे शादी, दरबार, दंगल, जुर्माना, सरकार, सरदार, खरगोश, कबूतर, चाशनी, कमीना, खामोश, जहर, चेहरा, नाव, बीमार। ठीक है। अच्छा, बाली। बाली का मतलब कहते हैं, बली का क्या हो गया हमारा भिन्नार्थक, बली को बलवान भी कहते हैं। अगर बली कहेंगे तो बलवान, बली कहेंगे तो न्यौछावर बहन। अनित्य का नश्वर हो गया, अनर्थ का असत्य, स्रोत का उद्गम हो गया, स्रोत का स्तुति हो गया, बीज का मध्य हो गया, बीज का उत्पन्न करने के लिए दाना हो गया, शोक का अवशोष हो गया और शौक का रुचि हो गया, नीरज का कमल हो गया, नीरद का बादल हो गया, दमन का दबाना, दामन का आंचल हो गया, तनु का पतला और तनु का पुत्र हो गया, चतुष्पथ का हमारा चौराहा हो गया और चतुष्पद का हमारा चार पैरों वाला, चक्रवात का हमारा चक्करदार हवा हो गया और चक्रवात का हमारा चकवा हो गया, कुंजर का हमारा हाथी हो गया, कंजर का हमारा एक जाति विशेष हो गया। ठीक है। नियत का मतलब निश्चित हो गया, नियत मतलब इरादा, नियत मतलब निश्चय, नियत मतलब इरादा, जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब एक फोड़ा हो गया अगर नुक्ता चिन्ह लग गया तो, पानी मतलब जल, पानी मतलब हाथ, कुल मतलब वंश और कूल मतलब किनारा, शंकर मतलब शिव और शंकर मतलब मेल मिश्रण, शोक मतलब अफसोस, शौक मतलब रुचि। ठीक है।